हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेके 100 तक के वर्ड्स को कवर किया था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग 101 से लेके आगे बढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट हुए लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो हमारा आज का पहला वर्ड क्या है? कॉन्गिग्रेशन। तो इस वाले जो वर्ड है इसका डेरिवेटिव देखते हैं पहले कि ये वर्ड बना कैसे है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें जो वर्ड है कॉन प्लस ग्रीगेशन, इसके लिए आप ये समझो कि कॉन जो वर्ड होता है कॉन, CON, या इसको आप रिलेट कर सकते हो को से। इसका क्या मतलब होता है? साथ, मतलब टूगेदर। ठीक है, जैसे होता है ना कॉन जेनिटल, मतलब बर्थ के साथ। तो इफ यू वांट टू रिलेट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कॉन जेनिटल। जैसे कि कोई बीमारी है और बर्थ के साथ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जेनिटल बीमारी। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? टुगेदर या साथ। और दूसरा वाला जो होता है ग्रीगेशन। तो एक वर्ड होता है ग्रीगेरियस, इसको नोट कर लेना साथ में आप। क्या वर्ड होता है? ग्रीगेरियस। इसका मतलब होता है एक झुंड, दोज एनिमल्स विच लव इन ग्रुप्स, दे वांट टू लिव इन ग्रुप्स। वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, सोशल एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं हम? ग्रीगेरियस। तो ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, कॉन्गिग्रेशन, कॉन प्लस ग्रीगेशन। तो इतना याद रखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा याद करना इसको। तो कॉन्ग्रीगेशन, तो ये क्या है? इट इज अ धर्म संगति। संगत मतलब क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ गैदरिंग। तो हिंदी भी देखते चलो साथ में। धर्म संगति मतलब रिलीजियस गैदरिंग है अगर कोई, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्रीग्रेशन। अगला देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, तो एक मिनट ना, वेट अ मिनट। हम्म तो वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग में दिख नहीं रही होगी, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं हम। हाँ, अब देखते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी सीन द वर्ड कॉन्ग्रेगेशन। अब अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये देखा आपने पढ़ा होगा ना 9th एंड 10th में, प्रोबेबली इन 8th स्टैंडर्ड। तो देयर वाज अ चैप्टर नेम एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर आपको याद हो ये तो। क्या था चैप्टर? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इफ यू रिमेंबर दिस, तो यहां से इसको रिकॉल करो। एंड अब देखो ये क्या है? हिंदी देख लो, हिंदी तो और कठिन लग रही है। सर्वांग सम। अभी इसको अगर आप विच्छेद करना चाहो तो थोड़ा सा भी, अगर आपको हिंदी आती है तो सर्व प्लस अंग प्लस सम। समझ रहे हो ना कि ऐसा कोई फिगर जिसका सर्व मतलब सभी अंग जो है दूसरे के साथ समान है। ओके, तो अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, तो इसका जो है इसके साथ इसका ये साइड, इसका ये साइड इसके साथ क्या होंगी? बराबर होंगी, राइट? तो कोई दो फिगर्स अगर हम कह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके, तो वो क्या होंगे? दोनों में जो भी उनकी भुजाएं होंगी, जो साइड्स होंगे, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, राइट? आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो आप अगर रिमेम्बर करो तो 9th और 10th में शायद 8th या 9th में था कोई चैप्टर। तो देयर वर टू थिंग्स, वन वाज सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके, अदर वाज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता था? प्रोपोर्शन रहते थे ना, ट्राइंगल्स रेशियो सेम होता था। बाकी जबकि कॉन्ग्रुएंसी में जब हम पढ़ते तो एकदम आइडेंटिकल फिगर्स होते थे। तो यहां से इसको रिमेम्बर करो, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका वर्ड में प्रयोग कैसे करेंगे, इसको ट्राई करना और नोट करना कि कैसे आप इस वर्ड को यूज करोगे इन सेंटेंस। ओके, तो a figure can be congruent with other figure. Now let us move next. अगला देखते हैं, connoisseur। इसको कैसे पढ़ेंगे? यहां से ब्रेक कर लीजिए इसको। connoisseur। अब ये क्या होता है? एक कोई एक्सपर्ट पर्सन। ये जो पर्सन होता है connoisseur, ये क्या होता है? ही और शी इज एन एक्सपर्ट किसी चीज में, कोई भी कला में पारखी होता है वो। वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट। ओके, तो कोई हो सकता है कि खाना बनाने का पारखी हो सकता है कोई पेंटिंग का पारखी हो। तो वो बंदा जो पेंटिंग जानता हो, ही विल बी अ connoisseur ऑफ पेंटिंग्स। समबडी हु इज अ गुड शेफ, खाना बनाने का जो एक्सपर्ट होता है, तो उस फील्ड का connoisseur होगा, राइट? तो ये वर्ड भी पूछा जाता है काफी, तो ट्राई टू रिमेम्बर इट।
अगला देखते हैं। हाँ, तो अगला देख लो, नया वर्ड क्या है ये? नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्क्रिप्शन। अच्छा, ये जो है जनरली मिलिट्री से रिलेटेड वर्ड है। ओके, सैनिक सेवा। तो कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है? अगर कोई कंट्री अपनी जनता को, जो उनके सिटीजन्स हैं, उनको क्या करे? कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करे। ओके, और ट्रेनिंग ही नहीं, उनको बोले कि आपको कुछ साल जो है, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्या करना है? मिलिट्री में सर्व करना है। समझ रहे हो? कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्क्रिप्शन। राइट। तो ये हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम। तो देखो, जो पहला वर्ड है यहाँ पे क्या है? कंटेजियस। द फर्स्ट वर्ड हियर इज कंटेजियस। तो अब देखो, कंटेजियस मतलब क्या होगा? ये बीमारी से रिलेटेड है, पहली चीज तो ये रिमेंबर कर लो। कंटेजियस वर्ड से रिलेटेड किससे है? दिस इज रिलेटेड विद डिजीज। ओके, तो ऐसी कोई डिजीज जो कि स्प्रेड होती हो, किससे? फिजिकल टच से या कॉन्टैक्ट से। ओके, तो देयर आर, अभी देखो साइंस का टॉपिक है, साइंस का वर्ड है कि डिजीजेस कैसे हो सकती हैं। कुछ डिजीजेस होती हैं जिसमें ब्लड की कॉन्टैक्ट से होता है। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होते हैं। आप सांस लोगे तो किसी के सांस के जो भाप होती हैं, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो किसी दूसरी बॉडी में पहुंच जाएंगे तो उससे भी होती है बीमारियां। तो जो कंटेजियस होता है वो कैसे होता है? फिजिकल टच, दिस रिमेंबर दिस वर्ड, और कॉन्टैक्ट, स्किन स्किन कॉन्टैक्ट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो कंटेजियस जो बीमारियां होंगी वो इस तरह से होंगी। नेक्स्ट वर्ड कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी वर्ड जैसे कंटेम्परेरी हिस्ट्री, तो क्या होता है? समकालीन, मतलब आज के टाइम की कोई चीज है, अगर ऑफ द सेम टाइम। ओके, सो कंटेम्परेरी हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? आज के टाइम का इतिहास। फॉर एग्जांपल फ्रॉम 2014 टू 2023, और फ्रॉम 2000 टू 2023। तो ये हो गया कंटेम्परेरी, समकालीन। राइट। नेक्स्ट देखो, कंटिगुअस। कंटिगुअस, और यू कैन प्रोनाउंस इट लाइक कॉन्टिगुअस। राइट, कॉन्टेम्परेरी, कंटेजियस, और इसकी हिंदी क्या होगी? कंटिगुअस की समीपस्थ, मतलब अगल बगल अगर कोई दो चीजें हैं तो यू कैन कॉल देम कॉन्टिगुअस। ओके, अब ये इंग्लिश में देख लो, टू कंट्रीज और स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे डेफिनेशन दी जा रही है इसके हिसाब से, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान दे आर कॉन्टिगुअस कंट्रीज। याद हो जाएगा ये? कॉन्टिगुअस मतलब जो अगल बगल हो, एकदम समीप हो। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, दीज आर कॉन्टिगुअस कंट्रीज। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है वर्ड? कॉन्ट्राइट। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कॉन्ट्राइट। तो अब देखो, इसकी हिंदी देख लो, पश्चातापी। अगर कोई गलती कर दिया है और आपको उस पर पश्चाताप हो रहा है, देन यू आर कॉन्ट्राइट। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शोइंग अ डीप सॉरो। सॉरो मतलब होता है दुख। ठीक है, सॉरो मतलब क्या होता है? दुख, ये याद कर लो। सॉरो मीन्स दुख। राइट। सैडनेस, आपको लगे कि आपने गलती किया है। ओके, तो हम्म तो ये हो गया कॉन्ट्राइट। इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। आपको फील होना चाहिए हाँ आपने कुछ गलती की है, उस पर दुख महसूस करो। अगला देख लो, क्या वर्ड है ये? कॉनवेलेसेंस। राइट, कॉन, इसको ऐसे यहां से ब्रेक कर लो, वेलेसेंस, कॉनवेलेसेंस। अब हिंदी क्या होगी? पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद। जैसे आप बीमार हो गए हो, तो बीमार होने के बाद आप रिकवर करोगे, फिर से स्वस्थ हो जाओगे, तो उसके बाद वाला जो पीरियड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वलसेंस पीरियड, कॉन्वलेसेंस पीरियड। राइट। तो द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस। ओके, तो इस फेज को या इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कॉन्वेलसेंस। अगला देखते हैं, ये क्या है? कन्वेंटिकल। कैसे पढ़ेंगे इसको? अब देखो, एक वर्ड होता है कॉन्वेंट। राइट, अगर ये याद हो आपको, कॉन्वेंट क्या होता है? इट इज अ प्लेस वेयर नन्स लिव। NUN, नन क्या होता है? दोज लेडीज हु डू नॉट मैरी। ठीक है,
तो वो औरतें जो शादी नहीं करती हैं उनको नन बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, और वो जहाँ पे रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं। ओके, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप ये भी याद कर लो कि कॉन्वेंट क्या होता है, कॉन्वेंट इज अ प्लेस वेयर नन्स, NUNS, नन्स मतलब अनमैरिड वुमेन जो कि रिलीजन के लिए काम करती हैं, वो लोग जहां पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम कॉन्वेंट बोलते हैं। तो अब इस वर्ड को भी जान लो। अब देखिए इसका बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है इससे, जस्ट टू रिमेम्बर, इसको याद करके रखो, कॉन्वेंटिकल। ओके, तो कॉन्वेंटिकल क्या होता है, गुप्त व गैर कानूनी धर्म सभा। दिस इज इलीगल, गुप्त मीन्स सीक्रेट, गैर कानूनी इज इलीगल। देखो यहां से वर्ड देख लो, इसको याद कर लो इसी टाइम पे, सीक्रेट एंड इलीगल। इट इज अ रिलीजियस मीटिंग, देख लो, मतलब लॉ ऐसे रिलीजियस मीटिंग को अलाउ नहीं करता है। इसे देखते हुए ना, आप कभी कभी क्या होता है, कम्युनल राइट्स होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या करती है, वोट लेने के लिए कभी कभी दंगे भड़काते हैं लोग। तो अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है या कुछ ऐसे सभा हो रही है जो कि रिलीजियस सभा है जनरली, ओके, तो वैसी कोई सभा को क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेंटिकल। याद हो गया, याद कर लो इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, जनरली मिलता नहीं है ये, बट रिमेंबर इट बिकॉज इट इज जनरली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, अगला देखो, कैसे पढ़ोगे इसको, कोकेट, कोकेट, राइट। तो ये क्या होती है, कोई एक महिला जो कि दिल फेंक होती है। ओके, फ्लर्ट, किसी से भी, किसी भी पुरुष से क्या करेंगे, ये फ्लर्ट करते रहेगी, तो दिल फेंक महिला को क्या बोलते हैं हम, कोकेट। आ सिडक्टिव वुमेन, अच्छा देखो ये वर्ड यहाँ पे आ रहा है सिडक्टिव, सिडक्शन, ये वर्ड इसका नाउन क्या होता है, दिस इज वर्ब सिडक्शन। और एक और वर्ड होता है उसको याद कर लो, सिड्यूस, सिड्यूस इज एक्चुअली वर्ब। ओके, सिड्यूस वर्ब है। तो अगर किसी को आप अपने वश में करते हो, कैसे, सेक्सुअली, तो उसको बोलते हैं सिड्यूस करना। ओके, और उसी से वर्ड बनता है क्या, सिडक्शन और सिडक्टिव। सिडक्टिव क्या होगा, इट इज एडजेक्टिव, सिडक्शन क्या हो जाएगा, नाउन। ये चीज देख लो कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव और नाउन कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया सिडक्टिव, सिडक्टिव हो जाएगा। अब देखो ये वुमेन क्या है, वुमेन इज नाउन और सिडक्टिव उसके पहले यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अ सिडक्टिव वुमेन हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मेन। ओके, तो कोई अगर बहुत ही सुंदर महिला है तो आप उससे बच के रहिए, बहुत ज्यादा उसके चक्कर में फंसिए मत, राइट, अदरवाइज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। ओके, चलो ये तो मजाक की बात हो गई, आगे चलते हैं। कोरोनेशन, कोरोनेशन क्या होता है, राज्याभिषेक। ठीक है, जब किसी राजा को गद्दी पे बैठाते हैं तो जो पुजारी लोग रहते हैं, ओके, पहले टाइम पे क्या होता था, राजा के पुरोहित होते थे। पुरोहित क्या करते थे, जनरली ये ब्राह्मण होते थे और ये राजा को सलाह मशवरा देते थे, और जब कोई भी नया राजा गद्दी पे बैठना होता था तो उसका वो राज्याभिषेक करवाते थे पुरोहित लोग। ओके, तो कोरोनेशन क्या होता है, एक तरह से ये सेरेमनी होती है, एक फंक्शन होता है जिसमें राजा का राज्याभिषेक किया जा सकता है। ओके, क्राउन, क्राउन मतलब क्या होता है, मुकुट। तो राजा को जब मुकुट पहनाते हैं तो उसको क्राउनिंग बोलते हैं, और उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, अच्छा ये वर्ड जो है क्राउन से ही बना हुआ है, ये याद रख लो, CROWN, जो ये वर्ड होता है ना क्राउन, इसी से मिलके बना है ये कोरोनेशन, ये वर्ड, और क्राउनिंग, ये सब वर्ड एक ही से डिराइव्ड हैं। तो एक वर्ड याद कर लो और उससे रिलेटेड वर्ड्स को भी याद कर लो, इससे क्या होगा, आपकी वोकैब बहुत ही जल्दी जल्दी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, कोरोनेशन किससे बना है, क्राउन से। कॉस्मोपॉलिटन, ओके, तो जैसे सुने होगा ना, अपने यहाँ एक बहुत ही फेमस श्लोक है, क्या चीज, वसुधैव कुटुंबकम। ओके, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री तो उसमें क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम मतलब, कुटुंब मतलब होता है परिवार, वसुधैव मतलब पूरी धरती। तो इंडियन फिलॉसफी जो है, भारतीय दर्शन, हिंदू दर्शन, एक्चुअली हिंदू दर्शन क्या मानता है कि जो पूरी धरती है, पूरा जो विश्व है वो क्या है, अपना परिवार है। तो उसी तरह की फिलॉसफी, उसी तरह के दर्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉस्मोपॉलिटन।
तो कॉस्मोपॉलिटन में क्या होगा कि हर एक नागरिक जो होगा वो सिर्फ एक फैमिली या एक देश का नहीं, जबकि पूरी दुनिया का है वो, राइट। तो कॉस्मोपॉलिटन कोई इंसान अगर कहा जाए कि ही इज अ कॉस्मोपॉलिटन मैन, राजू इज अ कॉस्मोपॉलिटन मैन, ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कोई इससे इंडिया का निवासी नहीं है, वो तो पूरे देश का निवासी, वो इधर उधर टहलता रहता है, कभी इस देश में कभी उस देश में, ओके। तो वो अपने पूरे वर्ल्ड को ही वो अपना क्या मानता है, कंट्री मानता है या अपनी फैमिली मानता है। कॉस्मोपॉलिटन, पूरी दुनिया का निवासी, राइट। चलो आगे देखते हैं। अगला देखो, ये हो गया ना कोकेट, याद हो गया, सेडक्टिव, सेडक्टिव वुमेन, कोरोनेशन हो गया, राज्याभिषेक, कॉस्मोपॉलिटन क्या हो जाए, पूरी दुनिया का निवासी, अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। नेक्स्ट देखो, क्रेडुलस, ये जो है बढ़िया वर्ड है, इसको याद रखो, क्रेडुलस। क्या लिखा है, आशु विश्वासी, वन हु इज सिंपल एंड इजिली बिलीव्स वट एवर इज टोल्ड। अब इसको मतलब आसान भाषा में कहो कि मूर्ख टाइप का इंसान होगा वो, मतलब बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा इंसान, जिसको जो कोई भी आके पट्टी पढ़ा के चला जाए, ठीक है। तो कोशिश क्या करना है कि हमें क्रेडुलस नहीं बनना है, वी डोंट हैव टू बी लाइक दिस, दिस इज अ नेगेटिव क्वालिटी, ये क्वालिटी अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें क्या है, अपना दिमाग लगाओ हमेशा, सोचो ध्यान से कि कोई आगे हमसे कुछ बोल रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, ओके। तो क्रेडुलस क्या है, इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, ये याद करके रखो हमेशा, ओके। आसु विश्वासी मतलब बहुत ही जल्दी से किसी की भी बात पे वो सिंपली एंड इजीली, बहुत आसानी से किसी की बात में मामू, जो बहुत बोलते हैं मामू बना दिया, ऐसे लोग मामू बन जाते हैं जो क्रेडुलस होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मामू नहीं बनना है। हाँ जी, तो चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। अगला देखो क्या है, क्रीमेटरी, ये क्या होता है, शमशान घाट, ओके। तो क्रीमेटरी क्या है, जगह है, क्रीमेटरी इज अ प्लेस जहां पे मरे हुए इंसान की बॉडी को क्या बोलते हैं हम, जला देते हैं उसको, ओके। यहाँ पे बर्न किया जाता है क्रीमेटरी में, और उस प्रोसेस क्या बोलते हैं जलाने को, CREMATION, क्रीमेशन। जलाने को क्या बोलेंगे, क्रीमेशन। और उस जगह को क्या बोलते हैं, क्रीमेटरी। याद हो गया, नहीं याद हुआ तो लिख लो इसको, ओके। चलो अगला देखते हैं, क्रिपल। क्रिपल मतलब क्या होता है, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी हड्डी टूट जाए, पैर वैर के, हाथ पैर के, ठीक है, और वो चल वल ना पा रहा हो, तो उस सिचुएशन में बोल देंगे कि दैट पर्सन हैज बिकम क्रिपल्ड, ओके। सो एनीबडी हु अंडरगोज अ एक्सीडेंट, वो मीट्स एन एक्सीडेंट, जिसकी बॉडी क्या हो जाती है, काम करने लायक नहीं रह जाती, तो वो बंदा क्या हो जाता है, दैट पर्सन बिकम्स अ क्रिपल्ड पर्सन, someone who is unable to walk normally because of an injury, ओके। चोट चोट लग गई है उसको, तो वो बंदा हो गया है क्रिपल्ड। इसको आप कोशिश करो, यूज करो वर्ड में, ट्राई टू यूज इट इन सेंटेंस, ओके। चलो ये हो गया क्रिपल्ड। अब आगे चलते हैं, नया वर्ड देखते हैं, कर्फ्यू। अच्छा ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको ही पता होता है कर्फ्यू क्या होता है। कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है लॉ एंड ऑर्डर की, जिसमें क्या करते हैं, पुलिस या सरकार क्या कर देती है, लोगों के इकट्ठा होने पे, ग्रुप बनाने पे रोक लगा देती है, ओके। तो जनरली क्या होता है कि 4 से ज्यादा लोग, फॉर एग्जांपल जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की धारा 144 है, तो ये क्या करती है, ये डील करती है किससे, कर्फ्यू की सिचुएशन से। जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रॉब्लम होगी, मान लो कहीं पे दंगे हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, इस धारा के तहत 144 के तहत कर्फ्यू लगा देती है वहां पे, ठीक है। और जब कर्फ्यू लगेगी तो क्या होगा, वहां पे मूवमेंट या ग्रुप में, यूजुअली ग्रुप में आप नहीं आ सकते, जैसे अकेले निकलोगे भी, लेकिन 2 से ज्यादा या 4 से ज्यादा लोग एक साथ हो ही नहीं सकते इकट्ठा, नहीं तो पुलिस क्या करेगी, आपको पकड़ के जेल में डाल देगी, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, साइनोश्योर। साइनोश्योर, ये क्या होता है, आंख का तारा। इसको एकदम सिंपल में वर्ड्स में याद कर लो तो क्या बोलेंगे इसको, आंख का तारा, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो, किसी के मन को बहुत भा रहा हो, साइनोश्योर, ओके। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जैसे होता है ना कि हर माँ का बेटा जो है, हर मम्मी को अपना बेटा क्या लगता है, चांद का तारा,
सॉरी चांद और तारा की तरह ही लगता है। तो हर मम्मी के लिए उसका बेटा क्या होगा? साइनस। हाँ, दुलारा, एकदम दुलारा या दुलारी। तो ये क्या हो जाएगा? साइनोसियोर हो जाएगा। याद कर लो इसको। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है? डेड। ये तो बहुत ही मतलब डेथ होता है ना, कोई भी मरता है तो डेथ क्या है? इट इज काइंड ऑफ वर्ड विच डिनोट्स कि किसी की लाइफ निकल गई है, प्राण पखेरु उसके उड़ गए हैं। आत्मा जो है शरीर को छोड़ के कहाँ चली गई है? या तो भगवान के पास चली गई है या तो जहां भी जाती होगी। अलग अलग धर्म का अलग अलग मत है कि धर्म की आत्मा होती है नहीं होती है, अगर होती है तो मरने के बाद कहाँ जाती है। ये सब बहुत ही दर्शन के कॉन्सेप्ट है, इसमें वही पढ़ना है। तो डेड क्या हो गया? मृत, बेकार, बेजान। ठीक है। अ लैंग्वेज, हो ये तो कुछ और ही दिया हुआ है। डेड। अब देखो ये बहुत ही स्पेसिफिक, ये जो है सही वर्ड है नहीं, सही मीनिंग नहीं है इसका। तो अगर जैसे कोई भी चीज, अब जैसे इंसान ही थोड़ी मरता है, लैंग्वेज भी मर सकती है ना, पेड़ भी मर सकता है। तो अगर कोई लैंग्वेज मर गई है तो उसको बोलेंगे कि दिस लैंग्वेज हैज बिकम डेड। जैसे संस्कृत थी ना, तो वैदिक काल में संस्कृत बहुत ज्यादा बोली जाती थी। ओके। वैदिक काल में, इन द वैदिक एज, संस्कृत वाज वेरी मच यूज्ड, बट नाउ डेज संस्कृत काइंड ऑफ डेड है, क्योंकि बहुत कम यूज होता है संस्कृत का आज के टाइम पे ना। पता ही होगा आप लोगों को कि कौन संस्कृत पढ़ रहा है आजकल, बहुत कम लोग पढ़ते हैं संस्कृत। चलिए आगे देखते हैं। साइनोसोर हो ही गया, आंख का तारा। डेड। फिर क्या है? ये देखो, ये वर्ड है पॉलिटिक्स में यूज होता है बहुत। ये क्या है? डेमागॉग। कैसे बोलेंगे इसको? डेमागॉग। यहां से इसको ब्रेक कर लो और अलग अलग पढ़ो इसको। डेमा, अच्छा गॉगी नहीं बोलेंगे इसको, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं? डेमागॉगी। तो ये जो है ना, यू को बोलना नहीं है, यू ई को साइलेंट है। क्या पढ़ोगे आप? सिर्फ जीओजी पढ़ोगे। डेमागॉग। याद हो गया? प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, देख लो। क्या पढ़ना है? डेमा, जीओजी, जी, इसको साइलेंट है, ये यू ई इज साइलेंट। डेमागॉग। तो ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई भाषण देने वाला जो क्या करे? जनता को एकदम जोश से भर दे। जैसे मोदी जी हैं अपने, ठीक है, या पुराने जमाने में हिटलर था। तो ऐसा कोई भी नेता जो कि बहुत ही बढ़िया भाषण देता हो और जनता को लगे कि हाँ यही नेता है जो हमारे पालनहार हैं, ये हमारे सभी कष्ट का निवारण कर देंगे। ओके, सच टाइम ऑफ अ पॉलिटिशियन, the citizens feel that this politician, when he becomes PM or president, he will remove all our problems and pains. तो ऐसा कोई नेता जो लोगों को अपने भाषण से अपने वश में कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं? डेमागॉग। ठीक है, डेमागॉग बोलेंगे उस तरह के नेता को, बहुत ही बढ़िया भाषण देने वाला। अगला देख लो। अगला क्या है? डेमोक्रेसी। अब ये तो सभी को पता होगा क्या होगा? लोकतंत्र, मतलब जनता की सरकार। अब जनता डायरेक्ट तो सरकार चुनती नहीं, मतलब रूल नहीं करती ना जनता। तो जनता के प्रतिनिधि कौन सरकार चलाता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, ये जो है सरकार को चलाते हैं। प्रतिनिधि की इंग्लिश क्या होगी? रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि की इंग्लिश क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? इट इज अ गवर्नमेंट बाय पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है, तो जनता चुनती है, जनता के लिए ही सरकार बनती है और जनता में से लोग चुन के जाते हैं, वही सरकार को चलाते हैं। ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम? लोकतंत्र। अगला देख लो। अब देखो, डेनाइजन या डेनिजन, जो भी बोल सको आप बोलो। डेनाइजन और डेनिजन। अच्छा, सिटीजन तो सुना होगा आपने। ओके, यू वुड हैव हर्ड अबाउट सिटीजन। जैसे इंडिया के जो नागरिक, सिटीजन का हिंदी क्या होता है? नागरिक। यहाँ पे लेकिन सिटीजन नहीं है, क्या है ये? डेनिजन है। दिस इज डेनाइजन। तो इसका क्या मतलब हो गया? निवासी। अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पार्टिकुलर प्लेस। तो किसी एक पार्टिकुलर, किसी एक विशेष स्थान पे पाए जाने वाला पर्सन, एनिमल या प्लांट, उसको क्या बोलेंगे? उस स्थान का डेनिजन बोलेंगे। ठीक है, किसी भी एक विशेष स्थान पे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि ये स्पेसिफिक किसी एक पार्टिकुलर स्पेस पे ही मिलेगा वो बंदा। ओके, नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रेव्ड।
अच्छा हिंदी में देखो, हिंदी से समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है। चरित्र भ्रष्ट, तो चरित्र क्या होता है? कैरेक्टर, किसी भी पर्सन का जो कैरेक्टर होता है, मतलब बिहेवियर। ओके, हो सकता है ना कि कोई जो है बच्चा है बहुत ही दुष्ट है, माँ बाप की बात नहीं मानता है, टीचर्स की बात नहीं मानता है, तो उसका चरित्र कैसा है? घटिया है, अनैतिक है वो, या चोरी करता है, चोरी चकारी करता है, लड़ाई करता है दूसरों से, तो ऐसे लोगों का क्या है? चरित्र जो है घटिया चरित्र है, उनका चरित्र भ्रष्ट है। और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम? डिप्रेव्ड। ओके, तो जनरली what you have to remember is depraved is a person whose character or personality has qualities which are bad in nature। उसके अंदर बहुत सारे दुर्गुण रहेंगे, तो लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, झूठ बोलना, दूसरे लोगों से लड़ाई करना, ये सब प्रॉब्लम्स अगर किसी के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ डिप्रेव्ड पर्सन। ओके, चरित्र भ्रष्ट, मॉरली बैड और एविल। अगला देख लो, डेप्रिकेट। अब ये देखो, ये क्या होता है? विरोध करना। डिप्रिकेट क्या होता है? अगर मान लो किसी ने कोई मतलब बुरा काम कर दिया, सपोज करो कि कोई मंत्री है और पीएम उसकी बुराई कर दे, या पीएम कहे कि आपने मंत्री साहब ने जो भी काम किया वो गलत है, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जब किसी का विरोध का जताते हो, किसी के काम की या किसी के व्यवहार की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिकेट करना। ओके, डिसअप्रूवल, ये वर्ड देख रहे हो? डिसअप्रूवल मतलब वही होता है कि किसी के किए हुए काम को, व्यवहार को, बात को जो है हम अस्वीकार कर दें, डिसअप्रूव कर देना, रिजेक्ट कर देना एक तरह से। क्या मतलब हो गया? डिसअप्रूवल मतलब रिजेक्ट कर दो उसको, एक्सेप्ट मत करो, उस चीज को हम बोलते हैं डिसअप्रूवल। अच्छा, इसी से एक और रिलेटेड वर्ड है, रिलेटेड क्या है? सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट, इसका क्या मतलब होता है? कम होना। ठीक है, तो जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड की जनरली वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो कि आपके घर में कोई लोहे की पाइप है, उसमें जंग लग गए, जंग लगे तो क्या होगा? उसकी वैल्यू घट जाएगी, मूर्छा लगेगा, धीरे धीरे पाइप कमजोर हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कि वो डेप्रिशिएट कर रही है। राइट, किसी किसी भी चीज की वैल्यू में कमी आना, उसको बोलेंगे हम डेप्री। चलो फिर अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। तो हमने देख लिया था क्या? हमने देखा कि डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड इज डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, अच्छा ये पता होगा ना, आपने सुना होगा कि स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम? स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और ये क्या है? डर्मेटोलॉजी। लॉजी मतलब क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ समथिंग, लॉजी। और डर्मेटो, डर्मस, डर्मिस या डर्मिस मतलब होता है स्किन। तो अगर ये चीज आपको पता है ना, तो आप बहुत ही आसानी से क्या करोगे? इस वर्ड को सीख सकते हो, मीनिंग निकाल सकते हो इसका एक्चुअली। तो याद क्या रखना है हमें कि ये जो वर्ड है ना, डर्मा, तो ये कैसे बनता है? डर्मिस। डर्मिस मतलब क्या होता है? स्किन। जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, एंड लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो त्वचा, स्किन क्या होता है? स्किन को ही त्वचा बोलते हैं, बहुत कोई ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है ये। तो मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन, साइंस ऑफ स्किन, और उससे रिलेटेड डिजीजेस। और जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? इसी लॉजिस्ट में आईएसटी लगा देंगे तो हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, तो यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट टू गेट योरसेल्फ चेक्ड फॉर डिजीजेस रिलेटेड विद व्हाट? स्किन। ओके, अगला देख लेते हैं हम, डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी क्या होती है? निराशा। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको क्या लगता है कि भाई कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, कुछ होने हमारा नहीं है। तो एक ऐसी मेंटल स्टेट जहाँ पे आप निराश हो गए हो, आपको उम्मीद ही नहीं है कि आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ऐसी कोई स्टेट जिसमें आपको इतनी ज़्यादा निराशा हो गई है कि आपको उम्मीद ही नहीं बची है कि आगे कुछ फ्यूचर में बढ़िया होगा। तो वो जो स्टेट होती है दैट इज नोन एज अ स्टेट ऑफ डिस्पोंडेंसी। तो ऐसी स्टेट स्टेट आप मानसिक स्थिति या मन स्थिति ऐसी आपको अपनी जिंदगी में आने देना ही नहीं चाहिए कभी भी। अदरवाइज क्या होगा कि आपको पढ़ाई लिखाई में मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, एंड दैट इज अ वेरी बैड थिंग। बिकॉज अगर जैसे आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, दो बार सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने प्रीलिम्स दिया नहीं निकला, लेकिन
फिर ये निराशा वाली स्थिति आने मत दो। व्हाट यू हैव टू डू इज you have to keep yourself motivated. Okay, keep your spirits, spirit, spirits high. अपने स्पिरिट्स को क्या रखना है, हमेशा हाई रखना है। ओके चलो अगला देखते हैं। डिस्पोंडेंसी क्या हो गया, इट इज अ लॉस ऑफ कंप्लीट होप। होप मतलब आशा, निराशा मतलब ही क्या हो गया, बिना आशा के। अगला देखो डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मतलब एक ऐसी स्थिति, इट इज अ सिचुएशन जहां पे गरीबी इतनी ज्यादा होती है ना कि आपको जो बेसिक नीड्स होती हैं, फंडामेंटल नीड्स, तो बेसिक नीड्स क्या होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ओके, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। ओके, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और अगर ये भी नहीं मिल रही हैं आपको तो आपकी सिचुएशन क्या है, यू कैन बी कॉल्ड एज अ डेस्टिट्यूट। नाउन क्या होगा, डेस्टिट्यूट इज अ नाउन, और डेस्टिट्यूशन भी क्या है, नाउन ही है। ओके तो अभावग्रस्तता इसकी हिंदी हो जाएगी, और बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं अवेलेबल है किसी को। तो इंडिया में अगर आपको सेंटेंस बनाना तो कैसे बनाओगे कि इंडिया में द सिचुएशन ऑफ डेस्टिट्यूशन, द सिचुएशन ऑफ डेस्टिट्यूशन इंडिया इज वेरी सीरियस। A large number of people in India are facing the problem of destitution, or a large part of Indian population is destitute. They don't have basic amenities or basic necessities of life. चलो अगला देखते हैं। डेट्रीमेंटल। अब ये हानिकार, इसको इसमें क्या लिखना है हमें, हानिकारक, इसको सही कर लेना। क्या होता है ये, हानिकारक। ओके, समथिंग विच इज इंजूरियस, आपके लिए विनाशकारी है। ओके, वो हानि आपके लिए क्या है, विनाशकारी है। कॉजिंग हार्म और डैमेज। डैमेज क्या होता है, क्षति, बोलते हैं ना क्षतिग्रस्त हो गया, किसी की क्षति हो गई, तो ये हो गई डेट्रीमेंटल सिचुएशन। डेट्रीमेंटल क्या हो गया, इट इज अ एडजेक्टिव, इसके आगे सिचुएशन लगा दो। ओके, डेट्रीमेंटल प्रॉब्लम, डेट्रीमेंटल ऐसे मतलब कैसे आप चेक करोगे वेदर विच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज, कैसे पता करोगे कोई वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है वो। तो उसके सामने हमेशा क्या करो, कोई वर्ड फिट करने की कोशिश करो, कभी नाउन लगा दो कभी वर्ब लगा दो, और देखो किस चीज में सेंस बन रहा है। ओके, तो अगर डेट्रीमेंटल के अंदर आगे सिचुएशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा मीनिंग देगा वो। डेट्रीमेंटल सिचुएशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कि हानिकारक है। और डेट्रीमेंटल स्टेप, आप कोई ऐसा स्टेप उठा लो जो कि डेट्रीमेंटल हो सकता है, राइट। चलो अगला देखते हैं। ये हो गया डेस्टिट्यूशन, ये हो गया डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक सिचुएशन। डेक्स्ट्रस, अच्छा मैंने पहले बताया था पहले लेक्चर में क्या था कि डेक्स्टर मतलब क्या होता है, स्किल। ओके, या कुशलता। हिंदी क्या हो जाएगी स्किल की, कुशलता। तो डेक्स्टर मतलब हो गया कुशलता। ये तो सिर्फ क्या है, अस लगाने से क्या होता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो डेक्स्ट्रस मतलब हो जाएगा कुशल, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, जो कि कोई कुशलता पूर्वक अगर चीजों को हैंडल कर ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेक्स्ट्रस। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज अ डेक्स्ट्रस पॉलिटिशियन, और मिस्टर वाई इज अ एम्बी डेक्स्ट्रस। अच्छा ये भी वर्ड मैंने पहले बताया था ना, एम्बी। एम्बी मतलब जो दोनों हाथ से समान स्किल के साथ काम कर ले। ओके, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को दोनों यूज करके जो काम कर ले उसको क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। ओके, याद कर लो, एम्बी डेक्स्ट्रस बोल देते हैं ऐसे पर्सन को। अगला देखो, डेट्रीमेंटल हो गया, डेक्स्ट्रस हो गया। अगला देखो डायट्राइब। डायट्राइब क्या होता है, जब आप जो है ना किसी की बहुत ही कड़ी निंदा करते हो, कटु निंदा। कैसी निंदा, कटु निंदा, उसको हम बोलते हैं डायट्राइब। तो यहाँ पे कोई डंडे से नहीं मारना है, चाकू छुरी का प्रयोग नहीं करना है। कैसे आप निंदा करोगे, वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, वर्ड्स कैसे होंगे, दैट कुड बी रिटन वर्ड, जैसे कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख दे किसी की बुराई करते हुए। ओके, या कैसे करोगे, बोल के, स्पीच के थ्रू। तो डायट्राइब कैसे की जाती है, डायट्राइब क्या होगा, इट इज काइंड ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब है। करोगे कैसे, शब्दों के जरिए। शब्द लिखित हो सकते हैं या तो मौखिक हो सकते हैं, मुंह से बोले हुए, स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड अ डायट्राइब ऑन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। ओके, जैसे होता ना कि भाई पाकिस्तान के पीएम ने कोई कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कोई अनाप शनाप स्टेटमेंट बोल दिया, तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, उसको खारिज करेगा, उसकी कटु निंदा करेगा। तो हम बोलेंगे कि इंडिया पीएम ने क्या किया, कैसा क्या लॉन्च किया, डायट्राइब लॉन्च कर दिया उनके खिलाफ। ओके,
ये तो इजी था, कोई डिफिकल्टी नहीं ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखो क्या है, डिक्टेटरशिप। ये भी मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है आज के टाइम पे ना, बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस की हमारी सरकार जो डिक्टेटर हो गई है, मोदी जी डिक्टेटर हो गए हैं। तो तानाशाही मतलब निरंकुश, कोई एक ऐसी सरकार या कोई एक ऐसा राजा जिसको ना तो जनता से डर है, ना तो मंत्रियों से डर है, ना तो सुप्रीम कोर्ट से डर है, ना तो देश के संविधान से डर है। तो ऐसा कोई राजा या ऐसी कोई सरकार जो कि निरंकुश हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, तानाशाह या डिक्टेटरशिप। और जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिक्टेटर। अच्छा, इसी एक नाम से एक मूवी बनी है डिक्टेटर, कॉमेडी मूवी, कभी टाइम मिले तो देखना, द डिक्टेटर। ओके, तो ये हो गया पक्का। अच्छा, हमारा क्या है, हमारा देश क्या है, हमारा देश क्या है, इट इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया इज नॉट अ डिक्टेटरशिप, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर पार्लियामेंट में या संसद में भेजती है, और वो लोग हमारे देश को चलाते हैं या हम पे रूल करते हैं, हमारे चुने हुए लोग हम पे रूल करते हैं जब, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीएम होता है या जो प्रेसिडेंट होता है, ओके, प्रेसिडेंट, पीएम और प्रेसिडेंट, इसमें ये किसके अंदर में होता है, पीपुल। ओके, डेमोक्रेसी में पीपुल आर सुप्रीम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये चीज याद रखना। और डिक्टेटरशिप में कौन सुप्रीम रहेगा, वो जो तानाशाह है या जो राजा है या जो प्रेसिडेंट है, वही सुप्रीम होगा। डेमोक्रेसी में कौन सुप्रीम रहेगा, पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉलिटी के लिए। अच्छा, अगला देख लो आप, ये हो गया डेमोक्रेसी। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या होता है, कूटनीति। तो डिप्लोमैट क्या होता है, पहले तो ये जान लो डिप्लोमैट क्या होता है। ओके, तो डिप्लोमैट होता क्या है कि जैसे मान लो इंडिया है, ओके, इंडिया का कोई ऑफिशियल पाकिस्तान में जाके रहे, अब ऐसे थोड़ी जाके रहेगा, मतलब इंडिया अपना ऑफिस बनाता है यहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान में अपना एक ऑफिस बनाएगा, एक बिल्डिंग मिलेगी, उस बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, एम्बेसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एम्बेसी होती है ना, ये इंडिया की बिल्डिंग होती है, और इसको क्या माना जाता है, एम्बेसी को इंडिया का पार्ट माना जाता है। तो इसमें पाकिस्तान इस एम्बेसी में घुस नहीं सकता, इंडिया के बिना परमिशन के पाकिस्तान की आर्मी या कोई भी चीज इंडिया की एम्बेसी में घुस नहीं सकता, ये चीज याद रखो हमेशा, ठीक है। फिर से समझते हैं, इंडिया है ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो इंडिया वाले क्या करेंगे, पाकिस्तान में अपनी एक एम्बेसी बनाएंगे, वैसे ही पाकिस्तान भी इंडिया में एक अपनी एम्बेसी बनाएगा, ठीक है, एम्बेसी। तो हर एक कंट्री दूसरी कंट्री में क्या बनाती है, एम्बेसी बनाती है, तो एक तरह से ये ऑफिस होता है। तो यहाँ पे एम्बेसी बनाते क्या है कि जैसे इंडिया अगर पाकिस्तान से कुछ बातचीत करनी है ट्रेड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो हर एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने डिप्लोमेट्स या ऑफिसर्स को भेजती है। तो वो जो ऑफिशियल्स यहाँ पे रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हम, डिप्लोमेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमेट्स क्या हो गए, एक तरह से इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जो कि दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, वो भारत के बातों को, भारत की पॉलिसीज को, स्कीम्स को, उनके साथ क्या करते हैं, निगोशिएट करते हैं, उनके साथ दलील और वो चीजें बातचीत करके चीजों को सुलझाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। अब ये कूटनीति क्या होती है, जब आप बातचीत से अपनी बात मनवा लेते हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा किए बिना, थ्रू डायलॉग। कैसे, डायलॉग, बातचीत के जरिए जब आप प्रॉब्लम्स का हल निकालते हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिप्लोमेसी। समझ में आ गया। तो अगर हम ये कहें, ये तो हो गया चलो भाई फॉरेन पॉलिसी में, ये विदेश नीति वाली बात हो गई कि डिप्लोमेसी क्या हो गई, कि आप किसी विदेश कंट्री, विदेशी कंट्री के साथ आप ये चीज डील कर रहे हो। लेकिन अगर हम ये कहें कि राजू इज वेरी डिप्लोमेटिक, ठीक है, क्या बोल दिया हमने, हमने कहा कि राजू इज वेरी डिप्लोमेटिक, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि राजीव जो है बातचीत करने में बहुत ही स्किल्ड है, समझे। मतलब राजू जो है बातचीत करने में इतना कुशल है, इतना कौशल है उसके अंदर, उसकी जो क्राफ्ट है, कला जो है बातचीत करने की, इतनी ज्यादा निपुण है वो, कि वो अपनी बात किसी से भी मनवा ले, ठीक है। तो वो ऐसे बात को ऐसे रखेगा, इतनी चतुरता के साथ रखेगा, चतुराई के साथ,
कि सामने वाले को लगेगा हाँ ये तो उसी के फायदे की बात हो रही है। ये होता है डिप्लोमेसी, ठीक है। तो अब जनरली क्या होना चाहिए, यू शुड बी डिप्लोमेटिक, एवरीवन शुड बी डिप्लोमेटिक, ओके। तो बिना लड़ाई झगड़े के अपनी बात मनवाने की कला सभी को आनी चाहिए, ओके। तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है ये। डिप्लोमेटिक इज अ पॉजिटिव वर्ड। तो हमारा अगला वर्ड है डिस्क्रिपेंसी। तो डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है विसंगति, विसंगति अर्थात, अब देखो अगर थोड़ा सा भी आपको हिंदी आती तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। तो इंग्लिश देखते हैं पहले, फिर हम लोग हिंदी वाला भी देख लेंगे अगर मन करेगा तो। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी सेम। अब देखो यहाँ पे जो मीनिंग है जनरल, उसका क्या मतलब है कि सपोज करो ए है और बी है, देयर आर टू थिंग्स। सपोज करो ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। बी क्या है, ये आइडियल स्टूडेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा कहा जाए कि ये हर स्टूडेंट को बी की तरह ही बनना चाहिए, ओके। पर होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट आइडियल स्टूडेंट तो बन नहीं पाता है, वो कोशिश करता है कि वो आइडियल स्टूडेंट बने, पर एक्चुअल में तो बन पाता नहीं है। तो डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, वो जो आइडियल से हमारी दूरी हो जाती है। सब जब तक बेहतरीन होता है ना, कोई चीज सबसे बेहतरीन होती है, तो उस बेहतरीन से जो दूरी रहती है किसी भी चीज में, वो हो जाती है डिस्क्रिपेंसी। मतलब कितनी कमी है किसके अंदर, किसी चीज के अंदर कितनी कमी है, वो हो गई इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी। आई थिंक हम क्लियर, अगर ना समझ में आया तो कमेंट करिए, फिर से हम इसको बताएंगे। अगला देखते हैं, नया वर्ड क्या है, डिसिमुलेट, डिसिमुलेट, डिसिमुलेट। इसका क्या मतलब होता है, छिपाना, टू हाइड समथिंग, राइट। अच्छा ये वर्ड है इसमें ना, वर्ड है डिस्गाइज, देख रहे हैं। ये वर्ड जो डिस्गाइज है, इसका क्या मतलब होता है कि उसे छिपाना, चोरी छिपे करना कोई चीज। तो इसी का टफ वर्ड है थोड़ा ये, इसको क्या बोलते हैं, डिसिमुलेट, ओके। हिंदी में सिंपल वर्ड कैसे यूज करोगे, ट्राई टू यूज इट इन सेंटेंस, कैसे करोगे इसको। गौरव, for example, if you have to use it, you can say that Gaurav used to dissimulate his tiffin box from his friends so that he could not, or he would not have to share it with his friends। करते हैं ना बहुत लोग, टिफिन छिपाते हैं अपनी, कि दोस्त लोग खाना ना मांग लें। तो वही चीज है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। अगला देखते हो, डायurnal। अब इसका क्या मतलब हो गया, दैनिक, जो चीज दिन में होती है उसको क्या बोलते हैं, डायurnal, डे टाइम, नाइट में नहीं, कब, दिन के टाइम में, मतलब सूरज के उगने के बाद और सूरज के अस्त होने के पहले, दैट इज नोन एज डायurnal, राइट। अब चलो अगला देखते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, ड्रेपर। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेपर। अब इसका क्या मीनिंग होगा देखते हैं। ड्रेपर मतलब होता है, हिंदी मीनिंग देख लेते हैं पहले, जुलाहा। अब जुलाहा तो आप जानते हो, समवन, जुलाहा किसको बोलते हैं, जो कि कपड़े बेचता हो, समवन हु सेल्स। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि कपड़े बेचता हो, अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ्स, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जुलाहा और ड्रेपर। वेरी इजी, इसको याद रखो, ओके। तो अगला देख लो, ड्रॉ। ये तो वेरी इजी वर्ड है, हाँ, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इसको यूज करो डेली, ओके। तो लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉ। ड्रॉ मतलब होता है, अब ये देखो एक वर्ड होता है ड्रॉ, बनाना, लाइक हम ड्राइंग बनाते हैं ना, वी पेंट समथिंग, तो उसको भी बोलते हैं ड्रॉ करना। फॉर एग्जाम्पल इन मैथ्स यू वुड हैव हर्ड कि ड्रॉ अ लाइन, तो ये तो बनाने वाला हो गया। यहाँ पे क्या है, मैच, रिलेटेड विद स्पोर्ट्स मैच। जब कोई दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो और जो कंपटीशन है वो, उसका कोई फाइनल रिजल्ट निकले, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ड्रॉ हो गया। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच ड्रॉ हो सकता है। उसी तरीके से क्या होता है, फुटबॉल के मैच, सपोज करो फुटबॉल या हॉकी का मैच हो रहा है, उसमें दोनों विरोधी टीमों ने क्या किया, एक एक गोल मार दिया, तो वो सिचुएशन हो जाती है क्या, ड्रॉ होने की, राइट।
तो यूज कैसे करोगे? इंडिया एंड पाकिस्तान, द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ ड्रॉ, इट वाज इनकॉन्क्लूसिव। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डॉर्फ। ओके, DWARF स्पेलिंग देख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। अच्छा, इसका देखो बायोलॉजी में पढ़े होगे अगर, आपके 9th या 10th बुक में, जहाँ पे हेरिडिटरी वाला चैप्टर होता है, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन या जेनेटिक्स, तो उसमें देखोगे ना, देयर इज वन साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ग्रेगर मेंडल। ओके, तो वहां पे अगर पढ़े हो तो थोड़ा बहुत भी अगर याद है, तो वहां पे क्या था, एक डॉर्फ वेराइटी ऑफ पी, DWA, और यहाँ पे पी जो है ना, पाइसम सेटाइवम, इस पे ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो वहां पे जो है डॉर्फ वेराइटी ऑफ पी यूज हो रहा था, उसको हाइब्रिड करते थे दूसरी वाली जो लॉन्ग वेराइटी होती थी। तो जस्ट रिमेम्बर कि ये क्या मतलब होता है, जो बौना हो, नॉर्मल जो हाइट होती है लोगों की, ओके, नॉर्मल हाइट से अगर कम हो हाइट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डॉर्फ। रिमेम्बर दिस। ओके, अ पर्सन, इट कुड बी, अच्छा देखो, इट कुड बी अ पर्सन, प्लांट और एनिमल, ये कोई भी हो सकता है, बट ध्यान क्या रखना है कि वो नॉर्मल जो हाइट होती है ना किसी चीज की, उससे ये हमेशा कम होगा, उसको बोलते हैं हम डॉर्फ, राइट। अगला चलो देख लेते हैं, डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब क्या होता है? वंश। तो ये जनरली क्या होता है, जो पुराने टाइम के राजा लोग होते थे ना, तो उनके वंश की बात होती थी, कि उनका जैसे मान लो, अभी अगर आप हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े हो, तो होता ना, यू वुड हैव, दिल्ली सल्तनत के अंदर देयर वाज स्लेव डायनेस्टी थी, उसके बाद क्या थी? खिलजी डायनेस्टी थी, फिर तुगलक डायनेस्टी थी। ओके, तो ये सभी क्या है? डायनेस्टीज हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम? क्रोनोलॉजिकली टाइम वाइज देखते हैं ना, कि एक के बाद दूसरा राजा कौन आया, राजा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं हम? डायनेस्टी। अच्छा, अभी जो है जैसे मॉडर्न टाइम्स में क्या देखोगे, अभी देखो, अगर आप में पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, ओके, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, तो आप ये देखोगे कि बीजेपी, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये क्या करती है? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है कि क्या है? गांधी डायनेस्टी। ओके, तो जनरली इसका जो वर्ड है ना, डायनेस्टी, दिस इज जनरली यूज्ड इन टर्म्स ऑफ एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स किंग्स, ठीक है, रजवाड़ों के बारे में यूज होता था। पर आजकल ये यूज होता है पॉलिटिकल डायनेस्टीज के ऊपर भी, कि जैसे किसी का पिताजी जो थे पीएम थे, फिर उनका बेटा भी पीएम बन जाए, फिर उनका बेटा भी पीएम बन जाए, तो समथिंग लाइक दैट, इसको भी हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी ही बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर, अनुराग ठाकुर जो है बीजेपी में, तो इनके पिताजी भी पॉलिटिशियन थे। ओके, राजनाथ सिंह जो हैं, ये भी हैं, इनके भी पिताजी जो है पॉलिटिशियन है। जैसे बहुत सारे, यूपी में देख ली समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह, फिर उनके लड़के अखिलेश, ये सब भी क्या है कि क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो है ना, अच्छा ये याद रखो कि जो डायनेस्टिक बात होती है पावर से होती है, किस तरह की पावर? पॉलिटिकल पावर। तो ये पॉलिटिकल पावर किसको ट्रांसफर हो रही है? बाप से बेटे को हो रही है। ओके, तो फिर उसके बेटे को की, फिर उसके बेटे को की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी बोलते हैं, राइट। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ईव्स ड्रॉपर। अब देखो ये क्या है? निगेटिव वर्ड। निगेटिव मतलब अगर किसी की बुराई करनी हो, ओके, निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स और कुछ हो सकते हैं क्या? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो ये ना किसी की बुराई करते हैं ना किसी की अच्छाई करते हैं। जैसे मान लो कि हाइट, अब ये हाइट तो है, जैसे ये भी वर्ड है, बट ये किसी के बारे में ना अच्छाई बता रहा है ना बुराई बता रहा है। पर मान लो जैसे गुड है, तो ये क्या है? किसी के बारे में बोल रहा है अच्छा है कोई। बैड, ये क्या है? बुराई बता रहा है। तो ऐसे ही ये जो वर्ड है ना, ईव्स ड्रॉपर, ये जनरली नेगेटिव वर्ड होता है। अगर किसी की बुराई करनी हो, जैसे बोला जाए कि गौरव इज ईव्स ड्रॉपर, इसका मतलब गौरव की आदतें बुरी हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कि ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है, इसका आपको बुराई करनी हो तब यूज करोगे आप। सेकंड, अब देखो इसका मीनिंग देख लेते हैं। चुपके से किसी की निजी वार्तालाप को सुनना, चुपके से किसी की बात को, प्राइवेट बात, निजी मतलब क्या होता है? प्राइवेट, जो आपको नहीं सुननी चाहिए। जैसे पति पत्नी की बात, कोई जो है आपस में जो बात हो रही हो, अगर कोई जाके चोरी छुपे सुने कि क्या बात कर रहे हैं, मे बी दैट मे बी अ रोमांटिक टॉक। तो इस तरह की बात जो होती है उसको सुनने को क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपिंग। क्या बोलेंगे उसको? ईव्स ड्रॉपिंग। और जो ये करेगा उसको क्या बोलेंगे? ईव्स ड्रॉपर। तो ईव्स ड्रॉपिंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ओके, ईव्स ड्रॉपिंग विल बी वर्ब। और ये क्या है? समवन हु डज ईव्स ड्रॉपिंग, जो करता है ईव्स ड्रॉपिंग, उसको क्या बोलेंगे?
ये तो नाउन हो गया हमारा, ठीक है। तो वन हु विटनेसेस मतलब देखना, सीक्रेटली मतलब चोरी छुपे किसी के प्राइवेट वार्तालाप को, कॉन्वर्सेशन को, ठीक है, दैट इज नोन एज ईव्सड्रॉपिंग। अगला देख लो, इकोनॉमिकल। तो अगर जैसे कोई पैसा खर्चा ना करे, ज्यादा बचा के किफायत से काम करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिकल, किफायती। पैसे को बेफजूल खर्चा नहीं करना, जितना जरूरत हो उतना ही खर्चा करना, दैट इज नोन एज इकोनॉमिकल। वन हु इज केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर की मम्मी लोगों को देखो, दे आर इकोनॉमिकल, दे डोंट वेस्ट मनी। वो लोग क्या करते हैं? दे ट्राई टू सेव मनी, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एडिबल। एडिबल मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, ओके, समथिंग विच यू कैन ईट, दैट इज नोन एज एडिबल, राइट। तो जो भी आप खाने योग्य है उसको हम बोलेंगे एडिबल। अब देखो यहाँ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर इसके साथ एडिबल ऑयल लगा दो, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड। हम लोग क्या यूज करते हैं यूजुअली? मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। तो दीज आर ऑल एडिबल ऑयल्स। तो नॉन एडिबल क्या हो जाएगा? what are the examples of non edible oils? For example, petrol. Is it edible? No, you cannot eat it ना। और डीजल, ये सभी क्या है? these are oil but you can't eat it, so these are non edible। edible मतलब इसको आप खा सकते हैं। इसी तरह से fruits, there are fruits which are edible, there are vegetables which are edible which you can eat, but there are certain vegetables which you can't eat, plants, fruits or byproduct fruits, okay। There are certain fruits which are very poisonous, if you eat them you can die, so those are non edible fruits, right। चलो अगला देखते हैं, एफिमिनेट। अब देखो, अगर थोड़ा बहुत भी आपने ग्रामर पढ़ा है तो यू वुड हैव हर्ड अबाउट फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन मतलब रिलेटेड विद फीमेल, तो जो फीमेल से रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? फेमिनिन। और ये क्या हो गया? दिस इज काइंड ऑफ नाइन, दिस इज एडजेक्टिव। फेमिनिन इज एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल इफ यू से फेमिनिन बॉय, तो फेमिनिन है एडजेक्टिव, इसके सामने क्या लगा रहे हैं हम? ई। अब ये जब हम ई लगा देंगे, ई प्लस फेमिनिन, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो एफिमिनेट, एफिमिनेट, अच्छा वर्ब नहीं होगा, सॉरी। एफिमिनेट मतलब क्या हो जाएगा कि समबडी हु इज लाइक अ फीमेल, ओके। तो फेमिनिन का एक ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, इसमें प्रीफिक्स लगा है ई, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई ऐसा लड़का या पुरुष जिसके अंदर औरतें वाले गुण हो। तो ये बात करने का तरीका हो सकता है कि आप जैसे लड़कियों की तरह बात कर रहे हो, या कपड़े पहनने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, वॉइस, कुछ भी हो सकता है ऐसा, कि अगर किसी का लड़कियों या औरतों के जैसा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दैट पर्सन इज एफिमिनेट, ओके। फॉर एग्जाम्पल गुफरान इज एफिमिनेट और गौरव इज एफिमिनेट, राइट। तो यूज कैसे करोगे इसको? अ मैन, somebody is effeminate, okay, talks like a woman, behaves like a woman। अगला देखते हैं, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब क्या होता है? अब ये वर्ड बना है किससे? इक्वल से। ये तो पता ही होगा, इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समानता। इक्वालिटी मीन समानता। तो इगैलिटेरियन इज्म क्या हो जाता है? एक तरह से समाजवाद का ये दूसरा फॉर्म है। समाजवाद पढ़े होगे ना, कार्ल मार्क्स का या अमर्त्य सेन का, तो ये सब जो समाजवाद का ही एक परिवर्तित रूप है। और इसमें क्या होता है? फोकस किस पे किया जाता है कि सभी को लगभग उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो मिले ही। जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है ना, तो रोटी कपड़ा मकान सभी को मिले, तो इसी फिलॉसफी को क्या बोलते हैं हम? इगैलिटेरियनिज्म। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन में ना रहे कि उसको खाने पीने की और रहने की, कपड़ा पहनने की मोहताज हो जाए वो। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या होता है? इंसान जो होता है गुलाम हो जाता है फिर, राइट। अगर आपको खाने पीने और रहने के लिए घर नहीं है सही से, तो क्या हो जाएगा? फिर गुलाम हो जाओगे। तो फिर खाने के लिए आप कुछ भी करोगे, किसी की जान मान करोगे, चोरी करोगे, चकारी करोगे। सो दैट्स व्हाई इगैलिटेरियन इज अ फिलॉसफी, जहां पे लोगों का ऐसा मानना है कि हर किसी के पास एकदम बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, बच्चों के कम से कम बेसिक शिक्षा देने का, हेल्थ का, इतना खर्चा उठाने की सब में
काबिलियत होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसी सरकार है जो कि इगैलिटेरियन है, तो क्या करेगी? अपनी जनता की भलाई के लिए उस पे पैसा खर्चा करेगी, स्कूल बनवाएगी, हॉस्पिटल बनवाएगी। ओके, तो जैसे इंडिया की जो सरकार है वो क्या है? वो इगैलिटेरियन ही है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इगोइस्ट। इगोइस्ट मतलब एक तरह से अहंकारी व्यक्ति, जो अपने बारे में सोचे, अपने बारे में ज्यादा सोचेगा, जबकि समाज के बारे में या देश के बारे में वो बहुत ही कम सोचेगा। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हम इगैलिटेरियन बोलते हैं। सॉरी, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इगोइस्ट। अहंकार हो उसके अंदर में, मतलब मैं ही सही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी जो सामने वाला कह रहा है वो गलत कह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? दूसरे की बात को मानते नहीं, भले ही वो सही हो, वो अपने ही बात पे अड़े रहते हैं, या अपनी बड़ाई करेंगे, अपने घर वालों की बड़ाई करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? इगोइस्ट। अच्छा, इसी की तरह एक और वर्ड होता है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट, इसका मीनिंग देखना, कमेंट बॉक्स में इसकी मीनिंग टाइप करना। क्या है ये वर्ड? इगोटिस्ट। तो इगोइस्ट जो होता है थोड़ा सा कम स्वार्थी और अहंकारी होता है। जो इगोटिस्ट होता है वो तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का होता है ना, बहुत ज्यादा स्वार्थी या बहुत ज्यादा अहंकारी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इगोटिस्ट। नोट कर लो इसको। अगला देखते हैं। इमरजेंसी, ये तो सबको पता होगा ना, जैसे हॉस्पिटल में होता है क्या? इमरजेंसी वार्ड होता है, राइट, जहाँ पे आप तुरंत जाते हो जिसको बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। तो ऐसा आपातकालीन जो वार्ड होते हैं उनको इमरजेंसी बोलते हैं। इंग्लिश में देख लो, अ सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। तो ऐसे सीरियस सिचुएशन जहाँ पे तुरंत एक्शन जरूरी हो, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ किसी का, तो भाई तुरंत उसको उपचार, तुरंत उसकी उपचार शुरू होना चाहिए। तो ऐसी कोई सिचुएशन जो होती है वो आपातकालीन। अच्छा, अब इसी से अगर रिलेट करो, अगर पॉलिटी पढ़े होगे ना, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो उसमें आर्टिकल 352 है। आर्टिकल 352 क्या बोलता है? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 352 किसके बारे में बात करता है? नेशनल इमरजेंसी। और फिर 356 क्या है? दिस इज स्टेट इमरजेंसी। और आर्टिकल 360 क्या है? क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। ये तो याद ही होगा आप सभी को। तो ये याद रखो, ये वाला टर्म, इसका क्या मतलब होता है? आपातकाल। अगला देखते हैं। एमिराइटस। एमिराइटस और एमिरेटस, ससम्मान सेवामुक्त व्यक्ति। ओके, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो रिटायर होने जा रहा है पर उसका सरकार जो है सम्मान करती है, उसका इंस्टीट्यूशन जो है उसको सम्मान के साथ जो है विदाई देता है उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको क्या बोलते हैं? एमिराइटस। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ठीक है। अब जनरली जैसे कोई आर्मी का ऑफिशियल है, सीनियर है, या सम ऐसा कोई ऑफिशियल जो कि बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है देश के लिए, तो उसको जब उस तरह से सम्मान ससम्मान सेवा मुक्त करेंगे तो उसको हम ये तरह के दर्जा मिलता है उसको, एमिराइटस का, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है? प्रवासी, ठीक है। प्रवासी मतलब अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री। अब ये ध्यान रखना, बाहर जा रहा है ये, ओके। इसको समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये इंडिया है, ओके, समबडी इज इन इंडिया। अगर कोई इंडिया का सिटीजन यूएस में जाता है, कहाँ जा रहा है? यूएसए में। इसको क्या बोलेंगे हम? इमीग्रेशन। याद कर लो इसको बहुत अच्छे तरीके से। अगर इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो एमिग्रेट कर रहा है, एमिग्रेशन बोलेंगे उसको। लेकिन अगर वही व्यक्ति वापस, सपोज करो यूएसए का कोई व्यक्ति इंडिया आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? IMMI, इमिग्रेशन। अंतर क्या है? यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है? आई है। तो आई से क्या होता है? इन। इन मतलब अंदर आना, ठीक है, याद रखो। इन मतलब क्या होता है? अंदर आना। तो अगर कोई दूसरे देश से आपके देश में अंदर आ रहा है तो ये होगा आई वाली स्पेलिंग यूज करेंगे, इमिग्रेशन। और अगर इंडिया से, एक्स मतलब क्या होता है? एक्स मतलब होता है बाहर जाना, ठीक है। जैसे किसी का होता है ना एक्स बॉयफ्रेंड, तो एक्स बॉयफ्रेंड कौन होता है? जो कि लड़की से बाहर चला गया है, मतलब लड़की के लाइफ में नहीं है, तो एक्स हो गया। या एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स मतलब होता है बाहर जाना। तो अगर इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो वो क्या, उसको उस बात को क्या बोलेंगे हम? ई से, EMMI, इमिग्रेशन। यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी गई है ना, डबल सिंगल एम, तो इसको जो है एक्चुअली जो है शायद ये यूएस और ब्रिटिश में डिफरेंस होता है, यूएस यूके में। तो इसको जरा क्रॉस चेक कर लेना। मुझे जहां तक याद है कि EMMI होता है, राइट, इमिग्रेशन, ओके। तो कोई प्रवासी जब आपके देश से कोई इंडिया का सिटीजन बाहर जाता है जैसे दूसरे कंट्री में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इमिग्रेंट बोलते हैं,
राइट। अगला देखते हो एमिसरी। एमिसरी क्या होता है? गुप्तचर या जासूस। जैसे पहले राजा लोग करते थे ना, तो उसको बोलते थे एमिसरी, जासूसी करने के लिए। और आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे सरकारों के पास एजेंसीज होती हैं गुप्तचर या जासूसी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो गुप्तचर एजेंसी है उसका क्या नाम है? एक तो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये तो सुना ही होगा। इसका एब्रीविएशन क्या है? इसका एब्रीविएशन है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये क्या करती है? इंडिया के अंदर काम करती है। ओके, ये क्या है? दिस इज काइंड ऑफ एमिसरी। इसके जो ऑफिस है, दे डू द वर्क ऑफ जासूसी, स्पाइंग। ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। तो जो कंट्री के अंदर करती है उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो करते हैं। और एक रॉ है, रॉ क्या करती है? ये कंट्री के बाहर सर्वेलेंस करती है, इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल रॉ के ऑफिशियल्स पाकिस्तान में है, चाइना में है, तो ये क्या करते हैं? वहां से इंफॉर्मेशन ला के इंडिया को देते हैं। ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ओके, तो पता चल गया एमएसरी क्या होता है? कोई गुप्तचर या जासूस। तो इनको क्या करते हैं? हम स्पेशल मिशन पे भेजते हैं और ये कोई इंफॉर्मेशन, कोई जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं किसी बाहरी देश से। ओके, चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एपिक्योर। नेक्स्ट वर्ड इज एपिक्योर। तो एपिक्योर का क्या मतलब होता है? समवन हु इज फॉन्ड ऑफ डेलिशियस फूड। डेलिशियस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। ओके, डेलिशियस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट, टेस्टी। इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल इट टेस्टी। जो आपकी जीभ पे अच्छा लगे, खाने पे मजा आए जिसको खाने में, उसको हम बोलते हैं टेस्टी फूड और डेलिशियस फूड। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अच्छा खाने का शौकीन है, ही लव्स गुड फूड, टेस्टी फूड, दैट पर्सन इज नोन एज एपिक्योर। ओके, इतना कठिन तो है नहीं, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट एंड यूज इट। कैसे यूज करोगे वर्ड में? ओके, दोज पीपल हु आर एपिक्योर आर जनरली गुड शेफ्स। शेफ जानते हो ना क्या होता है? CHEF, शेफ। जो खाना बनाते हैं लोग ना, उनको बोलते हैं शेफ। तो यूजुअली गुड शेफ्स आर एपिक्योर्स। जो भी अच्छा खाने का शौकीन होगा वही अच्छा खाना बना पाएगा। दिस इज इन जनरल ट्रू, हमेशा नहीं बट जनरली ट्रू होता है। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एक तो ऐसी बीमारी होती है जो कि फैलती है एक से दूसरे में। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? ये ऐसी बीमारी होती है जो कि स्प्रेड करती है। स्प्रेड कैसे हो सकती है? वाटर के थ्रू, ब्लड के थ्रू। ओके, और थ्रू कैसे? ब्रेथ। ब्रेथ जो होती है ना हमारी, जो सांसें हम निकालते हैं, तो अगर कोई दूसरे के नाक में चली गई तो वहां से इन्फेक्शन फैल जाता है। ओके, तो ऐसी जो एपिडेमिक्स होती हैं वो संक्रामक होती हैं, एक से दूसरे में फैलते जाते हैं। डिसीज अफेक्टिंग मेनी पीपल एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस एंड टाइम। सपोज करो तो आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, आपकी कोई सिटी है और वहां पे बहुत सारे लोग एक बीमारी से, पार्टिकुलर बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? एपिडेमिक बोल देंगे। राइट, तो कोई अगर कोई सिंगल बंदा बीमार होता है किसी बीमारी से तो उसको एपिडेमिक नहीं बोलेंगे। मतलब ज्यादातर लोग, किसी सिटी में बहुत सारे लोग अगर हो जा रहे हैं बीमार। ओके, अच्छा, तो एक और वर्ड है इसी से रिलेटेड, पैंडेमिक। ओके, तो यू वुड हैव हर्ड अबाउट कोविड-19। कोविड-19 क्या था? कोविड-19 वाज अ पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब ये काफी बड़ी लेवल पे होता है। ऐसी कोई बीमारी जो स्प्रेड हो रही बड़ी लेवल पे। जैसे कोविड क्या था? तो ये चाइना में स्टार्ट होता है लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। ओके, सिर्फ चाइना में सीमित नहीं रहता है। तो अगर ये किसी चाइना की एक सिटी में, सपोज करो किसी एक सिटी में कोई डिजीज पैदा होती है और उसी सिटी में वो रह जाए, सिमट जाए, किसी दूसरी सिटी में भी न निकल पाए, तो क्या बोल देंगे हम? दैट विल बी अ एपिडेमिक। लेकिन अगर वो सिटी से निकले, चाइना के और सिटी में फैले, फिर चाइना से वो इंडिया में आ जाए, फिर पाकिस्तान में आ जाए, हर जगह फैल जाए, तो वो क्या हो जाएगा? पैंडेमिक। अच्छा, ठीक है। तो याद करने की बात क्या है कि पैन मतलब होता है पूरा। ओके, पैन मतलब क्या होता है? पूरा। जैसे कहा जाए पैन इंडिया, तो देयर इज अ मिशन। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन, सुना होगा ना, स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन ना, SBM, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये क्या है? दिस इज द पैन इंडिया स्कीम। पैन इंडिया मतलब
पूरे भारत में चल रही है ये स्कीम, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पैन, पैन इंडिया। पैन मतलब पूरा, पूरा का पूरा, कोई चीज ना छूटे, तो इसीलिए पैंडेमिक, PAN, पैंडेमिक। एपी मतलब, अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है एपी, एपी मतलब बाहर या किनारा या किसी चीज का आउटर सरफेस। ओके, जैसे आम होता है ना, या आम है जैसे, तो आम का जो बाहर वाला छिलका होता है उसको क्या बोलते हैं, एपी। ओके, अगर बायोलॉजी पढ़े होगे तो उसमें एक वर्ड आता है एपिडर्मिस। डर्मिस मतलब क्या होता है, स्किन। एपी मतलब बाहर का इलाका, बाहर वाली लेयर जो होती है ना, बाहर की सतह। तो उसी तरह से ये वर्ड है, एपी मतलब ऐसी कोई बीमारी, डेमिक्स मतलब ये समझ लो बीमारी का है, एपी मतलब क्या है, प्रीफिक्स है। एपिडेमिक क्या है, एक छोटी लेवल की बीमारी है। पैंडेमिक क्या है, पैन से समझ लो बड़ी लेवल की बीमारी हो गई। याद कर लो, ये सब ट्रिक्स याद रखो, कैसे मीनिंग निकालेंगे इसकी। अगला देखो, एपिलोग। हाँ, एपिलोग देखते हैं पहले। नाटक के बाद का भाषण। अच्छा, देख रहे हो ना, कभी भी स्पीच, कभी नाटक देखने जाते हो तो उसमें लास्ट में कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में जो भी है अनाउंसर, वो क्या करता है, एक भाषण देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिलोग बोलते हैं। स्पीच और अ पोयम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ अ प्ले, इसको क्या बोल देंगे हम, एपिलॉग। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है ये। एपिलॉग क्या होता है, नाटक के बाद का भाषण, स्पीच और अ पोयम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ अ प्ले। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी। एपिसोड क्या होता है, एपिसोड, अरे ये तो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ना, कोई टीवी सीरीज देखते होगे ना, उसमें एपिसोड्स होते हैं। तो ये कड़ी या कथांश, किसी एक स्टोरी का अगला पार्ट जो होता है, यूजुअली टीवी और रेडियो पे। वेरी इजी, ये जनरली पूछा नहीं जाएगा, बहुत इजी है ये। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एपिसोडिक। अब जो है एपिसोडिक, ये तो मतलब बहुत ही कॉमन वर्ड है। एपिसोड तो सुना ही है, मेरे ख्याल से सबने सुना होगा एपिसोड क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एपिसोड टीवी सीरीज में देखा होगा ना कि एक के बाद एक दूसरा एपिसोड आता है, तो इससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। एपिसोड मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऐसी घटना जो कि कभी कभी होती है, कोई मतलब इसका फिक्स टाइम नहीं है, देयर इज नो डेफिनेट टाइम कि कब होगी ये। तो दिस इज इररेगुलर इवेंट। इररेगुलर मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है कि कब होगा, तो कभी भी हो सकता है ये। दिस इज नोन एज एपिसोडिक। जैसे किसी को गुस्सा आता है और कोई पता ना हो कि वो कब गुस्सा आ जाएगा, देयर इज नो नथिंग श्योर। ओके, तो क्या बोलेंगे कि उसको एपिसोडिक गुस्सा आता है, दैट पर्सन गेट्स एंग्री एपिसोडिकली, और ही इज ससेप्टेबल टू एपिसोडिक आउटबर्स्ट ऑफ एंगर। ओके, एपिसोडिक आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट मतलब क्या होता है, ये वर्ड पता है कि नहीं, AUTBURST। आउटबर्स्ट मतलब सडन से एक्सप्लोड हो जाना, फट जाना। तो कोई गुस्सा, किसी का गुस्सा ऐसे फट जाए तो उसको बोलेंगे आउटबर्स्ट होना। तो किसी को सडन आउटबर्स्ट हो तो उसको बोलेंगे एपिसोडिक। ठीक है, अगला चलो देखते हैं, एपिस्टल। क्या पढ़ेंगे, एपिस्टल। एपिस्टल मतलब क्या हो जाएगा, धर्म पत्र या काव्य पत्र। दिस इज काइंड ऑफ अ लेटर, और इट कुड बी रिलीजियस और नॉर्मल लेटर। तो है क्या, ये पत्र है। ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस, दिस इज अ, और स्पेशल ओकेजन में अगर सेंटेंस, ये देखना है कि सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है। तो अगर रिलीजियस सेंटेंस है कोई ऐसा जिसमें रिलीजियस मीनिंग निकल रही है, तो वो क्या बोलेंगे उसको, तब धर्म पत्र हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली दिस इज अ कौन सा, काव्य पत्र, अ पोएटिक लेटर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एपिटैफ। एपिटैफ क्या होता है, ये जो कब्र होती है ना, लोगों के मरने के बाद जो कब्र बनाई जाती है, तो हमेशा उस पे कुछ लिखा जाता है। ओके, तो इट कुड बी नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कुछ चीजें उनके बारे में, महानता के बारे में बताई जा सकती हैं। ओके, सो एंड सो पर्सन डिड सो मच। ओके, तो वैसी चीजें जो कब्र के ऊपर लिखी जाती है उनको क्या बोलते हैं, एपिटैफ। वर्ड्स व्हिच आर इंस्क्राइब्ड। अच्छा, इंस्क्राइब मतलब क्या होता है, जब जैसे किसी पत्थर पे हम खुदाई करके लिखते हैं ना, ओके, जब खुदाई करके लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब करना। याद रखो इसको। ओके, इसी से वर्ड है इंस्क्रिप्शन। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा क्या होता है, इंस्क्रिप्शन। तो इसी वर्ड से ही भी बना है, इंस्क्राइब, इंस्क्रिप्शन। तो जैसे अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे ना, भैरू बेबरू वाला, मंडी, और बहुत सारे ऐसे जगह पे, कलिंगा, ऐसे बहुत सारी जगह पे अशोका के क्या है, इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। तो रिमेंबर दिस, देयर आर टू वर्ड्स, इंस्क्राइब, इंस्क्रिप्शंस, ये सब रिलेटेड वर्ड्स हैं। एक की मीनिंग पता रहेगी तो दूसरे की मीनिंग भी निकाल ले जाओगे।
अगला देखते हैं। अब देखा हमने एपिटैफ देख लिया। अच्छा, ये बहुत बार पूछा गया, दिस वर्ड इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला देखो, एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? उपाधि विशेषक। तो किसी बंदे की अगर उपाधि है और विशेष है, ठीक है, सॉरी, एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज देम और प्रेज हिम। तो विशेषक मतलब जानती होगे ना, इतनी हिंदी तो आती होगी। तो उपाधि विशेषक, अगर किसी पर्सन की विशेषता बताने के लिए उसको उपाधि दी जा रही है, पर्सन नेम, ठीक है, एडजेक्टिव ऐड करते हैं किसी पर्सन के नाम के साथ, या तो उसकी बुराई करने के लिए या तो बड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो जैसे बीरबल थे ना, तो बीरबल के सामने लगाया जाता चतुर बीरबल, ओके। और कोई बहुत ही अगर मूर्ख हो तो उसके सामने मूर्ख करके लगा देंगे ना, तो उसको बोलते हैं इस तरह से, उसको बोलते हैं एपिथेट। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एपिथेट का एग्जाम्पल क्या है? सरदार पटेल को ले लो, इनको क्या बोलते हैं? आयरन मैन, ओके। तो आयरन मैन क्या हो जाएगा सरदार पटेल के लिए? दिस इज एपिथेट, राइट। तो उसी तरह से जैसे राजा जी है, अब ये एपिथेट किसके लिए यूज होता है? राजा जी, इट इज यूज फॉर सी राजगोपालचारी। अब ये सब हिस्ट्री की चीजें हैं, अगर आपको हिस्ट्री आती है तो यू विल इजिली अंडरस्टैंड दिस। राज गोपालचारी, ठीक है। तो इनके लिए ये दिस इज द एपिथेट। अब जैसे ताजमहल है, तो इट इज द एट्थ वंडर, वंडर, तो ये भी एपिथेट है, ओके। लैंड ऑफ राइजिंग सन, कौन सा, किसको बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन? कमेंट करो जाके, ठीक है, किसको बोलते हैं? ये सब याद होना चाहिए आपको, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं। अच्छा, अगला देखते हैं, एपिथेट क्या हो गया? किसी चीज की उपाधि देते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? एपिथेट। नेक्स्ट, एपिटोम। अच्छा, दिस मीन्स किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, अगर, ठीक है। तो जैसे अगर वीरता का एग्जाम्पल देना, करेज का, तो किसका देते हैं हम लोग? करेज का एग्जाम्पल किसका देते हैं? जैसे लायन का, करेजियस लाइक लायन और टाइगर, ओके। और अगर सॉरी, और अगर एग्जाम्पल देना हो बुद्धिमानी का, या जैसे मान लो मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल देना हो, तो किसका एग्जाम्पल देते हैं लोग? रामानुजम का, ओके। तो ये चीजें हैं, जैसे अगर किसी भी चीज का आपको एग्जाम्पल देना हो, तो उसका जो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, दैट विल बी द एपिटोम, ओके। नेक्स्ट देख लो, एपिटमाइज। अब देखो ये दोनों वर्ड रिलेटेड हैं, एक ही वर्ड से डेराइव्ड हैं, एक ही चीज से बने हैं दोनों। एपिटोम मतलब होता है सटीक उदाहरण, और एपिटोमाइज मतलब जब उसी उदाहरण को यूज करके ना इस कोई चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तो उसको बोल देंगे कि हम एपिटोमाइज करना, ये वर्ब हो गया। एपिटोम क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ नाउन। और एपिटोमाइज क्या हो गया? वर्ब, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वानिमिटी, इक्वा एनिमिटी। अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे? अब देखो, इसको पढ़ने के लिए ना यू हैव टू ब्रेक इट। तो इक्वा, इसको ऐसे पढ़ लो, इक्वा एनिमिटी, एनिमिटी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है इस बात का कि इसका ओरिजिन कैसे है वर्ड का, ओके। अगर ओरिजिन देख लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा इसको याद रखना। तो एक वर्ड होता है एनिमस, लैटिन रूट है ये, इसको याद रखो ध्यान से। एनिमस, इसका मतलब क्या होता है? दुश्मनी, हिंदी में होता है दुश्मनी, ओके। सो एनिमोसिटी, इसी से एक वर्ड बनता है एनिमोसिटी, मतलब सो इफ यू आर एनिमी ऑफ समबडी, ENEMY, दुश्मन, ओके। तो दुश्मन, ये एनिमोसिटी मतलब दैट इज अ नाउन, ओके। एनिमी भी नाउन है, एनिमोसिटी इज ऑल्सो अ नाउन। और ये जो है दिस इज द रूट वर्ड, ओके, ये रूट वर्ड है, इसी से सब चीजें बनी है। तो एनिमस मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि अगर कहीं पे ये वाला रूट वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां से जो मीनिंग निकलेगी लगभग लगभग वो दुश्मनी टाइप में निकलेगी और उससे रिलेटेड मीनिंग निकलेगी। तो चलो देखते हैं अब ये इसका कैसे आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वा। इक्वा, अब देखो इक्वा किससे बना है? इक्वल से, मतलब बराबर। और एनिमिटी, तो यहाँ से भी, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताना पड़ गया, यहाँ से जो एनिमिटी एक और वर्ड होता है ना, ये शायद एनिमस ही होता है,
और इसका मतलब होता है माइंड से भी। तो लेट मी चेक, कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। लेट मी कम बैक टू यू। हाँ, तो एक्चुअली एनिमस जो है ना, ये रूट वर्ड, इसके दो मीनिंग है। ओके, तो पहला जो मीनिंग था वो क्या था, हॉस्टिलिटी का। इसको देख लो ध्यान से। ये क्या है, रूट वर्ड है, इसका जो एक मीनिंग है वो क्या है, माइंड से रिलेटेड है। दूसरा मीनिंग क्या है, एनिमिटी से मतलब दुश्मनी। तो पहला मीनिंग तो हमारा दिमाग से रिलेटेड है, दूसरा मीनिंग दुश्मनी से है। इसको नोट कर लो, एनिमस, ANIMUS, ये है रूट वर्ड हमारा। इससे दो वर्ड्स डिराइव होते हैं, पहला क्या है, माइंड, दूसरा एनिमिटी। चलो आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो क्या है, इक्वा एनिमिटी। अब ये दो चीजों से मिलके बना है। पहला AEQUUS, एक्वस, इसी से वर्ड बनता है हमारा इक्वल। ओके, तो दिस इज द लैटिन वर्ड। एक्वस क्या होता है, लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। और दूसरा जो एनिमस वाला पार्ट है, इसका क्या मतलब है, सेकेंड वाला पार्ट है माइंड से रिलेटेड। तो अब इसका क्या मतलब हो गया है कि एक ऐसा माइंड जो कि बैलेंस्ड हो, जिसमें ज्यादा उथल पुथल ना हो और बहुत ज्यादा डाउन भी ना हो, लेजी ना हो एकदम। तो आप बैलेंस्ड माइंड, ओके, यहां से निकाल सकते हो। इक्वल एनिमस मतलब बैलेंस्ड माइंड, तो समान स्थिति रहे जिसके दिमाग में, वो हो गया हमारा इक्वा एनिमिटी, इक्वानिमिटी। कैसे पढ़ेंगे, इक्वानिमिटी। तो ऐसे बंदा जिसके अंदर माइंड में स्थिरता होगी, जिसका माइंड बैलेंस्ड होगा, वो उसके अंदर में क्या होगा, धैर्य होगा। ओके, तो कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। अच्छा, इसमें जो ये है ना, जिसको पता नहीं है जान लो, इसमें एल साइलेंट होता है। CALM, इसको कैसे पढ़ते हैं, काम, काल्म नहीं पढ़ेंगे इसको, काम पढ़ेंगे, CAM, काम। एल इज साइलेंट ओवर हियर। तो कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। ओके, याद कर लो, दिस इज डिफिकल्ट वर्ड। इक्वानिमिटी, मीनिंग क्या होता है, धैर्य। इसका क्या मतलब होता है कि माइंड में काम हो, उथल पुथल ना हो ज्यादा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इरोटिका, अच्छा ये क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ लिटरेचर। इरोटिका, इट इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर जो कि जनरली क्या होता है, इट इज यूज्ड टू प्रमोट और यूज्ड टू एक्सप्रेस सेक्सुअल डिजायर्स। ओके, तो इरोटिका कुड बी इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज और पिक्चर्स, ओके, इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर। अश्लील ग्रंथ बोल सकते हैं इसको हिंदी में हम। ओके, चलो अगला देखते हैं। इरूडाइट, इरूडाइट मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति, महिला या पुरुष, जो कि विद्वान हो। ओके, और लर्नेड और स्कॉलरली पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इरूडाइट। ओके, जस्ट थिंक ऑफ एन एग्जांपल। ओके, फॉर एग्जांपल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू वाज अ erudite prime minister. Okay, so you can think of any PM or personality, for example Abraham Lincoln, okay, Dr. Ambedkar, all these people were erudite personalities. Okay, विद्वान पुरुष। अगला देखते हैं, स्पाइनेज। नेक्स्ट इज स्पाइनेज। स्पाइनेज मतलब क्या होता है, जासूसी करना। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई बंदा अगर जाके पाकिस्तान में जाके जासूसी करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि मिस्टर एक्स इज डूइंग स्पाइनेज, और ही इज सेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर डूइंग स्पाइनेज। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी सरकारें क्या करती हैं कि दूसरे देशों में स्पाइनेज करने के लिए अपने ऑफिशियल्स को, जैसे इंडिया में रॉ वाले भी जाते हैं ना, तो वो स्पाइनेज करने जाते हैं। ओके, इवन आर्मी वाले जा सकते हैं, मिलिट्री वाले जा सकते हैं फॉर डूइंग स्पाइनेज, राइट। चलो अगला देखते हैं हम लोग। क्या है इटर्नल, इटर्नल मतलब क्या होता है, जिसका कभी अंत ना हो, अनंत, जिसका कभी अंत ना हो। अब ये कौन सा समास है, अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए समास कौन सा है इसमें अनंत में, जिसका कभी अंत ना हो। ओके, कर्मधारय होगा कि बहुब्री होगा, कमेंट बॉक्स करो इसको कमेंट में। ओके, अनंत में कौन सा समास होगा, इटर्नल मतलब समथिंग विच नेवर एंड्स। ओके, एग्जिस्टिंग फॉर एवर। ओके, अच्छा जिसका कभी शुरुआत नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अनादि। ओके, जिस चीज की कभी शुरुआत नहीं हो उसको बोलते हैं अनंत, जिस चीज का कभी अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत। चलो अगला देख लेते हैं हम। ये हो गया भाई इरोडाइट क्या होता है, विद्वान पुरुष। स्पाइनेज हो गया जासूसी। इटर्नल क्या हो गया, समथिंग विच नेवर एंड्स।
चलो, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इसका क्या मतलब होता है? दिस इज द साइंस विच डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड फॉर्म कैसे होते हैं, इनकी ओरिजिन क्या है, कैसे बने, और इवोल्यूशन क्या होता है। तो कई बार क्या होता है, वर्ड जो है टूटते बनते रहते हैं। तो पहले कोई वर्ड का कोई और फॉर्म रहता है, स्पेलिंग अलग रहती है, पर धीरे धीरे यूज बदलता रहता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अभी नई वोकैब में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमोजी, जैसे वर्ड, अब इमोजी जैसे वर्ड ये पहले नहीं था। सेल्फी, ओके, सेल्फी, ये सब कैमरा आने के बाद के वर्ड्स हैं। तो ये सभी क्या है? तो अगर कोई ऐसा साइंस है जो कि, या ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक, ऐसा डिसिप्लिन है जो कि इन सब चीजों को स्टडी करे कि कौन सा वर्ड कब ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे उसमें चेंज आ गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एटिमोलॉजी, शब्द निर्माण का विज्ञान। ओके, इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? ENTOMO, एंटमोलॉजी। तो ये क्या होता है? दिस इज अ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटमोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये दोनों वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको ध्यान से याद कर लो। कीड़े वाला होता है उसमें देखो यहाँ पे एन है ना, हियर इट इज एन इंसेक्ट, यहाँ पे भी एन है। तो इसको रिलेट कर लो यहाँ से, कि जो कीड़े वाला साइंस है उसमें यहाँ पे भी एन होता है, यहाँ पे भी एन होता है। जबकि जो शब्द निर्माण वाला होता है उसमें एन नहीं है। ओके, दिस वे यू कैन रिमेम्बर अगर कंफ्यूजन होता कभी तो। ओके, एंटोमोलॉजी एंड एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इज द साइंस ऑफ derivation of words, how words have originated and what is their history। तो उसमें हम इसको पढ़ाई करते हैं। तो अगला देखते हैं हम, कहाँ तक हो गया हमारा? एटिमोलॉजी हो गया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, यूफेमिज्म। ये भी बढ़िया वर्ड है और पूछा जाता है काफी। ओके, यूफेमिज्म क्या होता है? एक ऐसा बोलने की शैली या लिखने की शैली जिसमें क्या करते हो आप? बड़ाई करते हो लोगों की। ओके, यू आर गोइंग टू प्रेज, प्रेज करोगे और बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करोगे। तो इसको बोलते हैं, इस तरह की शैली को लिखने या बोलने की, इसको क्या बोलते हैं? बम्बास्टिक शैली। ऐसा लग रहा है कि बम मार रहे हो ना, बॉम्ब, बड़े बड़े शब्दों के बखान में ऐसे जो है बोले जा रहे हो बड़े बड़े शब्द। तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, इट इज द काइंड ऑफ आर्ट or the craft of praising somebody using very high and bombastic words। ओके, याद हो गया? चलो अगला देखते हैं, यूफोनियस। अब देखो, मैंने एक बार बताया था ना, फोनी मतलब होता है क्या? फोन। फोन मतलब होता है साउंड, एक तरह से याद कर लो ट्रिक। तो फोन रिलेटेड किससे होता है? साउंड से या नॉइज से। तो फोन हो गया। अब देखो इसमें क्या है? फोनस, फोनस मतलब साउंड हो गया। और यू मतलब क्या होता है? गुड। ईयू मतलब होता है गुड, जैसे यहाँ पे लिखा ना ईयू फेमिज्म, यहाँ पे मतलब होता है गुड, मतलब किसी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलना, यूफेमिज्म। और इसी तरह से यूफोनस क्या हो गया? किसी का ऐसा साउंड जो कि यू मतलब गुड है, तो क्या हो जाएगा? सुरीला साउंड। ओके, यूफोनियस। अच्छा, इसके पहले एक आया था ना कैकोफोनस, अगर याद हो तो। कैको मतलब होता है बुरा, और फोनस मतलब क्या होता है? साउंड। तो कैकोफोनी क्या हो जाता था वहां पे, अगर याद हो तो? कैकोफोनी मतलब होता है बेसुरा, और उसी का अपोजिट क्या है? ये यूफोनस। कैकोफोनस, यूफोनस, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं। ओके, अगला देखो, यूफोरिया। अब देखो यहाँ पे भी यू आ रहा है, इसका मतलब भी क्या है? गुड। फोरिया मतलब एक मेंटल स्टेट होता है, आपके माइंड का स्टेट। तो जब आपको माइंड का स्टेट बहुत ही अच्छा हो तो क्या बोलते हैं? वो सिचुएशन क्या हो जाएगी? अत्यंत खुशी की, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज नोन एज यूफोरिया। ये देखो तीनों वर्ल्ड में क्या आ रहा है? यू यू यू। ओके, यू, यहाँ पे तीनों वर्ड क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग गुड। ओके, सो रिमेम्बर दिस ट्रिक। ओके, चलो अगला देखते हैं, क्या है ये? इवानेसेंट। यहाँ से ऐसे इसको स्प्लिट करके पढ़ो, इवानेसेंट। ओके, और हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है? अस्थाई, समथिंग विच इज नॉट परमानेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई है। अब देखो इसमें दो और वर्ड्स हैं विच यू कैन रिमेम्बर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्या लिखा है? एफिमरल। कोई ऐसी चीज जब बहुत कम देर के लिए रहे उसको क्या बोलते हैं? एफीमरल, एफीमरल। ओके, और दूसरा क्या है? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब ही क्षणभंगुर, और इसकी हिंदी क्या होता है? क्षण
भंगुर मतलब क्षण के अंदर भंग होने वाली अगर कोई चीज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्षण भंगुर। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब अगर कोई सेकंड है, सेकेंडरी, 1 सेकंड के अंदर भी बहुत छोटा सा पार्ट हो तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिएंट। जैसे अगर आप 11th-12th में साइंस पढ़े हो तो यू वुड हैव रेड अबाउट ट्रांजिएंट करंट, मतलब एक ऐसी करंट जो कैपेसिटर के अंदर में होती है पर वो धीरे धीरे डिके करती चली जाती है, तो बढ़ेगी या घटेगी, तो उसको हम बोलते हैं मतलब एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज नोन एज समथिंग ट्रांजिएंट। ओके, तो उसी को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? इवानेसेंट। याद हो गया? इसको याद करो। देखो यहाँ से जो है ये जनरली या सिमिलर साउंडिंग ऑल्सो, ट्रांजिएंट, इवानेसेंट, एफिमरल ये भी होता है बहुत कम टाइम के लिए। चलो अगला देखते हैं। एक्सप्लिकेबल मतलब समथिंग विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, अगर कोई चीज समझाने योग्य है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एक्सप्लिकेबल। ओके, तो ऐसी कोई सिचुएशन है जिसको आपको लगता है कि यू कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, जैसे कुछ हो गया घर पे और आपको लगता है कि आप पापा को समझा के मना लोगे, तो दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड एज एक्सप्लिकेबल सिचुएशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्सटेम्परी। कैसे पढ़ेंगे इसको? एक्सटेम्परी। अच्छा लिखा है, पढ़ते हैं एक्सटेम्पोर। ओके, वेट अ मिनट। तो ये हो गया एक्सटेम्पोर। और ये होता क्या है? ऐसी कोई स्पीच होती है एक्चुअली ये, जो कि हम लोग बिना बताए, मतलब आपको टॉपिक पहले से नहीं पता होता है एक्सटेम्पो में, और अचानक से आपको स्टेज पे मिलेगा टॉपिक और आपको उस पे बोलना रहता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। ये कठिन चीज है। तो ऐसा कोई भाषण जो बिना तैयारी के आपको अचानक ऑन द स्पॉट क्या है, उस भाषण या उस टॉपिक पे बोलना पड़ता है। तो जनरली स्कूल्स में ऐसा होता है कि बच्चों को तैयार करने के लिए दे यूज सच टाइप ऑफ स्पीचेस। तो आपको क्या रिमेम्बर करना है कि ऑन द स्पॉट बिना तैयारी के भाषण देने को क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पो। नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा वेगेंजा। एक्स्ट्रा वेगेंजा अतिशयी। अतिशयी मतलब बहुत ज्यादा, अतिशयी मतलब जरूरत से ज्यादा। तो एक ऐसा नाटक जो कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के या बहुत ज्यादा उसको दिखावा जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि दिस इज एक्स्ट्रा वेगेंजा। तो ये अब देखो इंग्लिश देख लेते हैं। पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी एलेबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल होता है, इट इज काइंड ऑफ अ एक्स्ट्रावेगेंजा। बहुत ज्यादा ना देखते हो शोर शराबा, डेकोरेशंस, भीड़ भाड़ रोड पे, तो यू कैन जस्ट रिमेम्बर इट। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, जैसे रिपब्लिक डे की पूरा परेड होती है, ये भी काइंड ऑफ अ एक्स्ट्रावेगेंजा ही है। ओके, द रिपब्लिक डे parade, this is also kind of a extravaganza event। ओके, चलो अगला देखते हैं हम। फैलेसी। फैलेसी क्या होता है? भ्रम। अगर रियलिटी से आप क्या हो जाओ, दूर हो जाओ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ काइंड ऑफ फैलेसी सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ फैलेसी। फॉल्स और अ मिस्टेकन बिलीफ, दिस इज नोन एज फैलेसी। अगला देखते हैं फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है कोई जो अपनी बातों पे बहुत ज्यादा अड़ जाए। तो अगर कोई मतलब धर्म से रिलेटेड चीज है तो क्या करेगा कि उसको लगेगा कि उसका जो धर्म है या उसका बिलीफ है, जो उसकी मान्यताएं हैं वही सही है, बाकी सामने वाले का जो धर्म है उसमें खामियां हैं या उतना बढ़िया नहीं है। तो ऐसा कोई व्यक्ति क्या करेगा? वो हमेशा दूसरे वाले, सामने वाले से लड़ता झगड़ता रहेगा या उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के व्यक्ति या पर्सनालिटी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम फैनेटिक्स। जनरली दे आर यूज्ड एज रिलीजियस फैनेटिक्स। ओके, यू कैन कॉल देम रिलीजियस फैनेटिक्स। तो जो भी फंडामेंटल्स होते हैं ना, फंडामेंटल्स, फंडामेंटलिस्ट एक्चुअली, नॉट फंडामेंटल्स, फंडामेंटलिस्ट। फॉर एग्जांपल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और हिंदू फंडामेंटलिस्ट, तो जो भी रिलीजियस टेररिज्म करते हैं, दोज पीपल हु कॉज रिलीजियस टेररिज्म, ओके, सो दीज पीपल आर जनरली फैनेटिक्स। वो कट्टर लोग होते हैं, तो वही लोग धर्म के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे भी लड़ाई करते हैं। दे आर नोन एज फैनेटिक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश भी देख लेते हैं। फील्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन मतलब बहुत ज्यादा और गलत। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म क्या होता है?
उनकी जो एनर्जी होती है ना बहुत ज़्यादा कुछ करने की, तो एक्साइटेड तो रहोगे आप लेकिन गलत कॉज़ के लिए, जो रीज़न है एक्साइटेड होने का वो गलत है, ओके? तो हमेशा जनरली ऐसे लोग क्या करते हैं वायलेंस करते हैं, ओके? चलो अगला देख लेते हैं फास्टिडियस, फास्टिडियस यहाँ दिया हुआ है नखरेबाज। अब देखो नखरेबाज मतलब क्या हो गया कि ऐसे लोगों को ना मनाना या उनको खुश करना बहुत ही कठिन होता है, बिकॉज़ दे ऑलवेज़ ट्राई टू वांट मोर कि हमें जितना मिल रहा है उससे और ज़्यादा मिल जाए, ओके? दे आर नेवर सैटिस्फाइड, दे कैन नॉट बी प्लीज्ड, तो उनको आप कभी भी खुश नहीं कर सकते हो। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। अच्छा इसका दूसरे सेंस में भी मीनिंग लिया जा सकता है, जैसे कोई फास्टिडियस है ना, तो वो ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे से खुश ना हो, वो अपने आप से भी खुश नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई बंदा आज 80% पा रहा है, पर वो अपने आप से खुश नहीं है, तो वो क्या करेगा? और मेहनत करेगा और वो 90% लाने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो नेचर होता है ना, अपने आप से भी ना खुश होना, उसको भी हम फास्टिडियस बोलते हैं, ओके? तो अ पर्सन हू इज़ फास्टिडियस विल वर्क हार्ड, वो अपने आप में और मेहनत करेगा अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए या अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, तो वो सेंस में भी फास्टिडियस यूज़ होता है, ओके? हाँ, चलो अगला देखते हो फैटल और मॉर्टल, ओके? फैटल और मॉर्टल, तो ऐसा कोई एक्सीडेंट, ऐसे कोई इंसिडेंट जो कि घातक हो आपकी जान ले के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फैटल। फॉर एग्जाम्पल रवि while going to school met a fatal accident, मतलब एक्सीडेंट का नेचर कैसा था? जानलेवा था। The nature of the accident was fatal. Okay, it could have lead to death. अच्छा चलो अगला देखते हैं। ये हो गया फैलेसी, हो गया फेनेटिक, फास्टिडियस, फैटल और मॉर्टल, जानलेवा हो गया, फैटलिस्ट। अब देखो दोनों रिलेटेड ना इसी से, ये जो फैटल वर्ड है इसी से बना हुआ है फैटलिस्ट। तो जो भाग्य पे विश्वास करे, ऐसा कोई व्यक्ति जो कहे कि जो भाग्य वही सब है, बाकी आप फ्यूचर में आप अपने प्रेजेंट में कितना भी मेहनत कर लो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो भाग्य देके आपको भेजा है उससे ज्यादा आपको कुछ प्राप्त ही नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे लोग जो फेटलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आपकी जो नियत है, आपकी जो किस्मत है, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप किस्मत बढ़िया है तो आप अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, अमीर घर में पैदा हो जाओगे और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके? तो इस तरह के लोग क्या बोलते हैं कि मतलब मेहनत कितना भी कर लो, अगर किस्मत ही बुरी है तो क्या फायदा? कुछ भी कितना भी मेहनत कर डालो, किस्मत अगर बुरी है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। दिस काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड फैटलिस्ट्स, ओके? इनको बोलते हैं हम क्या? भाग्यवादी। ये क्या बोलते हैं? डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब वही कि आप कहाँ जाओगे, क्या मिलेगा आपका जीवन में, आप क्या अचीव कर पाओगे, उसी को हम बोलते हैं डेस्टिनी। तो ऐसे लोग जो है जनरली कहेंगे कि बहुत ज्यादा मेहनत करने कोई फायदा है नहीं, क्योंकि नोबडी नोज व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, राइट? और ये लोग क्या बोलेंगे, आपकी जो किस्मत है वो पहले ही भगवान ने लिख दी है, तो बहुत ज्यादा कोई मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं। तो ऐसे लोग अगर आपको मिले आसपास तो उनसे क्या करना है? दूर रहना है उनसे, ओके? यू हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीपल, फैटलिस्ट्स, इनसे दूर रहना हमेशा। अगला देखो फौना, ये मैंने बताया था शुरुआत में, फिर रिमेंबर लेक्चर 1 में क्या बताया था मैंने? फौना क्या होता है? फौना इज एनिमल्स, ओके? फौना इज एनिमल्स एंड फ्लोरा इज प्लांट्स और वेजिटेबल्स और ट्रीज, ओके? तो जो भी ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज या ये सब आते हैं फ्लोरा के अंदर आते हैं, और फौना के अंदर में कौन आते हैं? एनिमल्स, ओके? इसको याद रखो हमेशा। चलो फेमिनिस्ट देख लेते हैं। फेमिनिस्ट कौन होता है? नारीवादी, मतलब जो नारी जात की प्रगति के लिए काम करते हैं, ओके? एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, तो उनको क्या बोलते हैं? हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। और उस विचारधारा को क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट क्या होगा? कोई कोई महिला या कोई पुरुष होगा ना फेमिनिस्ट, और जो विचारधारा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म। विचारधारा इज फेमिनिज्म। नारीवाद, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नारीवाद बोलेंगे, ओके? चलिए अगला देख लेते हैं। ये तो हो गया फेमिनिस्ट। नारीवाद, वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर, जो इसका जो मेन टर्म है ना याद कर लो, इसको क्या बोलते हैं? एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। दोज पीपल हु वर्क फॉर एम्पावरिंग वुमेन। एम्पावरिंग कैसे करोगे? पैसे और उनको लैंड, जमीन, ये सब, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ही जनरली
एम्पावरमेंट आता है। अगला देख लेते हैं, फियास्को। कैसे पढ़ेंगे इसको? फियास्को, पूर्ण असफलता। देखो कैसी असफलता, पूर्ण मतलब बिल्कुल भी रत्ती भर भी सफलता नहीं मिली है। अगर रत्ती भर भी सफलता नहीं मिली है तभी बोलेंगे हम क्या, कि फियास्को। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, मैच हुआ, एंड इंडिया कुड नॉट सिक्योर इवन अ सिंगल गोल। तो क्या बोलेंगे, द मैच रिजल्टेड इन अ फियास्को फॉर इंडिया। क्योंकि इंडिया को क्या मिला, बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। ओके, so that is how you are going to use this word in a sentence. Okay, चलो अगला देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। फियास्को क्या हो गया, पूर्ण असफलता, कंप्लीट फेलियर। अगला फ्लैग स्टाफ, ध्वज दंड। दंड मतलब क्या होता है, डंडा। ध्वज मतलब फ्लैग, तो ध्वज दंड मतलब क्या हो गया, इट इज अ लॉन्ग पोल जिसपे झंडा फहराया जाता है। अब जैसे आप दिल्ली में सीपी पे जाओगे, कनॉट पैलेस, तो वहां पे बहुत बड़ा एक झंडा लगा है, बहुत बड़ा। ओके, वेरी वेरी बिग, उसमें झंडा फहलाया गया है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग स्टाफ बोलते हैं। वेरी इजी, स्टेप मतलब ही झंडा और डंडे टाइप में होता है कुछ। फ्लोरा, आगे नवी ऊपर भी बताया था ना, फ्लोरा एंड फौना, याद रखो इसको। फौना इज एनिमल, फ्लोरा इज प्लांट। अगला देख लेते हैं, तो ओके, फ्लोरा और फौना हो ही गया। हाँ, फ्लूक। फ्लूक मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फ्लूक मतलब होता है अगर किसी को ऐसे मतलब बहुत ही कम टाइम में सफलता मिल जाए। बोलते हैं ना कि 2 दिन का स्टार, 4 दिन का स्टार, तो अचानक से आए, बहुत फेमस हुए और फिर गायब हो गए। जैसे होता है ना कुछ सिंगर्स, कोई सिंगर आया, कोई एक सिंगल गाना उनका हिट हो गया, बहुत ही फेमस हो गए, फिर पता चला 1 साल बाद गायब हो गए फिल्म इंडस्ट्री से या म्यूजिक इंडस्ट्री से। तो ऐसा कोई सिंगर या ऐसा कोई पर्सनालिटी जो कि अचानक से एकदम हिट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूक। तो उसका मतलब एक तरह से गुड लक चल रहा है, उसकी वजह से वो फेमस हो गया, ना कि अपने टैलेंट या स्किल या परसिवरेंस की वजह से। तो अपनी मेहनत, टैलेंट या स्किल के दम पे नहीं, बट उसका क्योंकि कुछ अच्छा किस्मत चल रहा था उस टाइम पे, इस वजह से वो फेमस हो गया। तो इस तरह की जो सफलता होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल किशोर कुमार सन वॉज एक्यूज ऑफ फ्लूक, ही वॉज कॉल्ड अ फ्लूक। किशोर कुमार सन was called a fluke because he got stardom in a very small time. Okay, wait a minute. तो अगला देखते हैं, अगला वर्ड क्या है, फॉर्जरी। हाँ, तो फॉर्जरी मतलब क्या होता है, जालसाजी। ये तो बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, हिंदी वाला भी। फॉर्जरी मतलब जब आप कोई चीज फेक करते हो ना, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा जिसका आप फेक कॉपी बना के कोई ऐसी कर लेते हो ना, करप्शन टाइप में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्जरी। तो काउंटर फिटिंग लिखा है ना, काउंटर फिटिंग, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनवा लेना या डुप्लीकेट नोट्स बनवा लेना, इस सबको क्या बोलते हैं हम, फॉर्जरी करना। ओके, अगला देखो, फ्रैट्रीसाइड क्या है, भ्रात हत्या। अच्छा ये याद करो, अगर कहीं भी वर्ड यूज हो रहा है साइड, इसमें देखो साइड यूज हो रहा है ना, CID, इसका मतलब होता है मारना या मर्डर करना। ओके, क्या मतलब होता है, मर्डर करना। साइड अगर कहीं यूज हो रहा है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ये सफिक्स अगर कहीं पे लगी है किसी वर्ड में, तो दैट मीन्स द वर्ड इज कंसर्न्ड विद मर्डर, वहां पे मौत वत का जिक्र हो रहा है। अब यहाँ पे एक और देखो, अगर प्रियम्बल याद करना हो तो वहां पे याद, प्रियम्बल में अपने यूज होता है फ्रेटर्निटी। क्या यूज होता है, फ्रेटर्निटी। द वर्ड फ्रेटर्निटी इज यूज इन और प्रियम्बल। इसका क्या मतलब होता है, भाईचारा। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा और ब्रदरहुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि वर्ड फ्रैटरी, इसका मतलब होता है भाई। ओके, फ्रैटरी क्या है, इसका मतलब होता है भाई। साइड मतलब क्या होता है, मर्डर। तो फ्रैटरी साइड मतलब क्या हो जाएगा, भाई की हत्या। भ्रात हत्या, भ्रात मतलब क्या होता है, इतना तो पता ही होगा ना, भ्राता। भ्राता किसको बोलते हैं, भ्राताश्री। अगर देखोगे ना महाभारत या रामचरितमानस या रामायण देखेगा तो उसमें बोलते हैं ना, भ्राताश्री, भ्राताश्री। तो भ्राता मतलब होता है भाई, तो वहीं से बना ये भ्रात हत्या। ओके, किलिंग वंस ब्रदर, वेरी इजी। जस्ट लर्न रखो कि फ्रैटरी मतलब क्या होता है, भाई। साइड मतलब होता है डेथ।
अगला देखो फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब उन्माद। तो अगर कहीं पे कियोस हो जाए, सपोज करो कि मार्केट में हो, भीड़ है और कुछ ऐसा पता चल जाए कहीं पे बॉम्ब है या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कहीं पे एक सांड है जो दौड़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा? फ्रेंजी हो जाएगी, मार्केट में भगदड़ मच जाएगी, उन्माद हो जाएगा। तो वैसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? फ्रेंजी। इसको कैसे एग्जांपल यूज करोगे सेंटेंस में? इसको जो है ट्राई करो यूज करना। ओके, बिना जब तक यूज नहीं करोगे सेंटेंस में वर्ड्स को और उनको बोलोगे नहीं, मीनिंग याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो डेली टारगेट रखो 20 से 30 वर्ड्स, डेली रिवाइज करो, उनको यूज करो वर्ड्स में। जब तक नहीं यूज करोगे मीनिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। और फ्लैश कार्ड्स बनाओ। इसका एक तरीका ये भी होता है कि फ्लैश कार्ड्स बनाओ। अगर नहीं आता फ्लैश कार्ड बनाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम बताएंगे कैसे करना होता है फ्लैश कार्ड बनाना और इससे रिवीजन कैसे करते हैं। ओके, चलो अगला देखते हैं। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रेंजी हो गया, उन्माद। फ्रॉस्ट बाइट मतलब, और फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है? ये तो पाला पड़ना बोलते हैं ना, पाला लग जाना। अच्छा, फ्रॉस्ट बाइट तो और होता है कि मतलब इतना ठंडा हो जाना हाथ कि एक तरह से लगे कि कट जा रहा है। शीत दंत, दंत मतलब क्या होता है? दांत, दांत। तो ऐसा लगे कि शीत ने आपको काट लिया है। तो इंजरी, इंजरी टू नोज, ऐसा मतलब ठंडा मौसम हो जाए, फ्रॉस्ट बाइट कि हाथ और नोक जो भी मतलब उस टच में आएगा ना बर्फ के, तो ऐसा लगेगा कि वो गल सा गया है। दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट बाइट। ओके, एक्सट्रीम कोल्ड, शीतदंश। अगला देखते हैं गैलरी, गैलरी मतलब जहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाती है उसको हम गैलरी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, ये तो कहीं भी शायद ही पूछा जाए कभी। गैम्बल क्या होता है? जुआ खेलना, ये भी पता है सबको, गैम्बलिंग। नॉट दैट इज डिफिकल्ट। हाँ, ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है। गैस्ट्रोनॉमी, नॉमी मतलब जानते हो सब लोग, नॉमी मतलब क्या होता है? साइंस। ओके, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, नॉमी मतलब होता है साइंस। ये सफिक्सेस बहुत ही कॉमन सफिक्सेस हैं, याद रखो। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? नॉमी। गैस्ट्रो मतलब गैस, मतलब पेट से होता है। गैस्ट्रो इज रिलेटेड विद स्टमक, गैस्ट्रो इज रिलेटेड विद स्टमक, नॉमी इज विद स्टडी। इसका मतलब क्या हो गया? गैस्ट्रोनॉमी, साइंस और आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड। अब पेट किससे संबंधित है? खाने से। नॉमी मतलब स्टडी होता है, तो साइंस एंड आर्ट हो गया विद रिलेटेड टू गुड फूड, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। अच्छा, चलो अगला देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्या है? जेनोसाइड। अब देखो, साइड अभी ऊपर बताया था मैंने ना, फ्रैटरी साइड वाले एग्जांपल में। यहाँ देखो, देख रहे हैं यहाँ पे साइड आया था ना, वहाँ पे मैंने क्या बताया था? साइड मतलब क्या होता है? साइड मतलब होता है हत्या, मर्डर करना। देखो यहाँ पे फिर से आया साइड। ओके, तो यहाँ पे भी रिलेटेड टू डेथ है। और जीनो मतलब, अब देखो अगर याद हो ना, जीन, तो अगर एक तरह के जीन के लोगों को सबको मार दिया जाए, मतलब एक तरह के रेस को ही खत्म कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जेनोसाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में मान लो कोई सिख रह रहा है, बुद्धिस्ट रह रहा है, ठीक है, माइनॉरिटीज हैं अगर ये लोग, या मुस्लिम्स हैं या हिंदूज हैं, दे आर माइनॉरिटीज, और जो मेजोरिटी अगर वो बंदा क्या चाहे कि माइनॉरिटीज को पूरी तरह से खत्म कर दो, तो उस तरह के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? वी विल कॉल इट जेनोसाइड। मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे मर्डर, किसी एक एरिया में किसी एक पर्टिकुलर रेस या रिलीजन की पॉपुलेशन को ही मिटा देना, इसको क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट जेनोसाइड। ओके, रिमेंबर दिस। तो इस तरह से साइड वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, जैसे पैट्रीसाइड होता है। ओके, PATRI, पैट्री मतलब होता है क्या? फादर। तो इसके आगे साइड लगा देंगे तो मतलब पिता की हत्या। ऐसे होता मैट्री, MATRI, मैट्री मतलब क्या होता है? मदर। इसके आगे साइड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मदर की हत्या। ओके, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, जेनोसाइड, फ्रैट्रीसाइड। ओके, तो इसको याद रखो। आगे चलते हैं हम। ये हो गया जेनोसाइड। आगे देखते हैं जियोलॉजी, जियोलॉजी। तो जियो मतलब होता है जनरली जमीन से रिलेटेड, ओके, विद अर्थ। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। तो भूगर्भ विज्ञान को क्या बोल देते हैं हम? जियोलॉजी। द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स। ओके, याद हो गया? बहुत नॉट सबको पता है जियोलॉजी। अच्छा, जियोलॉजी और ज्योग्राफी में क्या अंतर है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी? कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करो जल्दी से, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलो आगे चलते हैं। जर्मीसाइड, जर्मीसाइड क्या होता है? जीवाणु नाशक। साइड देखो यहाँ पे फिर से अगेन आ रहा है साइड। साइड मतलब क्या है? मर्डर करना, मार देना। किसको मार देना? जर्म को। तो जर्म को मारने के आर्ट को क्या बोलते हैं? जर्मीसाइड। नॉट एक्चुअली नॉट आर्ट, बट इट इज द केमिकल
जर्मिसाइड क्या होता है? इट इज अ केमिकल यूज्ड टू किल जर्म्स। ओके, जर्मिसाइड, अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स। अगला ग्लूटन। ग्लूटन क्या होता है भाई? ग्लूटन क्या होता है? समबडी हु लव्स ईटिंग, पेटू, जिसको पेट भरने में बहुत ही आनंद आता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं हम ग्लूटन। तो यू कैन यूज दिस इफ समवन, सम ऑफ योर फ्रेंड, आपकी क्लास में या कोई अगल बगल या घर में है कोई मिस्टर एक्स टाइप में, तो उनको क्या बोल सकते हो? ग्लूटन। एंड कैसे यूज करोगे? ही लव सो मच फूड। ओके, ओके, ही इज सच अ ग्लूटन। यू कैन से दैट रवि इज सच अ ग्लूटन। He doesn't care whether someone criticizes or not. If he likes food, he will keep going eating it. चलो अगला देख लेते हैं। ग्लूटन हो गया पेटू, जिसको खाना में बहुत मजा आए। गॉबल क्या है? गॉबल मतलब होता है लालची की तरह खाना। ओके, बहुत जल्दी जल्दी खा लेना, हपसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई बंदा जो कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, कूच भी नहीं रहा है शायद से, वो चीज ये निवाला कूच भी नहीं रहा है इसलिए कि कोई और ना खा ले उसके खानों को, तो जल्दी जल्दी वो निगले जा रहा है उसको अंदर। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? गॉबल करना। ओके, अच्छा ये वर्ब है, ये ध्यान रखना। गॉबल क्या है? वर्ब है। तो कोई जब बहुत तेजी से खाए, बहुत जल्दी जल्दी खाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो गॉबल कर रहा है। नॉट इवन च्यूइंग, च्यू करते हैं ना हम खाने को, तो सम पर्सन दे डोंट इवन च्यू फूड प्रॉपरली, तो सच टाइप ऑफ पीपल वी कैन से दैट दे आर गॉबलिंग द फूड। ओके, दे आर गॉबलिंग द फूड। अगला देखो, ग्रेटिस। ग्रेटिस और दूसरा क्या है? ग्रेट्यूटस। ग्रेटिस और ग्रेट्यूटस, क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? निःशुल्क, मतलब कि बिना पैसे दिए हुए। दिस इज ग्रेट्यूटस, मतलब क्या हो जाए? निःशुल्क, बिना पैसे। डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट, बिना पैसे दिए अगर कोई चीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट्यूटस और ग्रेटिस। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसको नोट करके इसे थोड़ा रिवाइज करना। ओके, गॉबल भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड नहीं है ये, तो यू नीड टू रिवाइज इट। अगला देखते हैं, ग्रिगेरियस। ओके, ग्रिगेरियस, ये मतलब एक तरह के ऐसे लोग होते हैं जो कि झुंड में रहना पसंद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम ग्रिगेरियस। झुंड में रहने वाले लोगों को ग्रुप में, जैसे भेड़। ओके, भेड़, बकरी, इवन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, we all are gregarious people. Okay, we love living in groups, we are all social beings। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग झुंड में और ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ओके, चलो अगला देखते हैं। हेलो, हेलुसिनोजन। क्या है? हेलुसिनोजन। तो ये क्या होता है? दिस इज द, अच्छा देख, एक वर्ड और है, इसको याद कर लो पहले। हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? जब आप, ऐसे लगता है कि कोई और है, कुछ और है, मतलब एक तरह से मेंटल बीमारी टाइप में होती है, तो आपको ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं जो कि एक्चुअल में होती नहीं है। सो यू सी थिंग्स, यू फील थिंग्स लाइक देयर देयर सर्टेन, रात में ऐसे कुछ लगेगा कि हाँ कुछ खड़ा है यहाँ पे, तो बट वो क्या होता है, आपके सिर्फ दिमाग का फितूर रहता है, पर एक्चुअल रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेलुसिनेट करना। ओके, और ये क्या होता है? दिस इज अ मेडिसिन, एक तरह से दवा या केमिकल है जो कि ये चीज करवाती है, हेलुसिनेट करवाती है लोगों को। ओके, तो किसी को मतलब पागल डिक्लेयर करना हो तो ऐसे क्या होता है, उसको कुछ ऐसी दवा खिला दो तो ऐसे लगे कि मेंटली बीमार हो गया है। तो दीज आर केमिकल्स, अ ड्रग दैट कॉजेज वन टू हेलुसिनेट। ओके, चलो अगला 200 वाला देखते हैं, हेडोनिज्म। ये भी मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ फिलॉसफी। पुराने टाइम पे क्या थी? फिलॉसफी टाइप में थी। तो ये जैसे इसका सबसे फेमस कौन है पर्सन? चारवाक। इसको याद कर लो, ये चारवाक दर्शन है, दिस इज दैट दर्शन। ओके, तो चारवाक क्या बोलते थे कि हमेशा खुश रहने के लिए जियो। ओके, उधार लेके जियो लेकिन घी पियो, तो जम के घी पियो और उधार लेके घी पियो और हमेशा खुश रहो, क्योंकि जो भी है ये इसी जिंदगी में है, और मौत के बाद किसने देखा? मौत के बाद तो कोई दुनिया देखा नहीं है। तो जो हेडोनिस्ट लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि एकदम फुल लाइफ जियो, खुशी से जियो, मौज करो, मस्ती करो। तो सच टाइप ऑफ फिलॉसफी ऑफ लिविंग लाइफ इज नोन एज हेडोनिज्म। और चारवाक को याद रखो कि चारवाक क्या थे? चारवाक वाज अ हेडोनिस्ट। जो हेडोनिज्म को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट।
ओके, तो याद हो गया हेडोनिज्म। ये सुखवाद मतलब उनका मेन गोल क्या होता है, सुख प्राप्त करना लाइफ में। तो चाहे उधार लेके करो, चाहे मांग के करो, चाहे जैसे करो, पर सुखी रहो। मेन फोकस किस पे रहना है, सुख पे। बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर। प्लेजर को क्या बोलते हैं, हम सुख बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 200 तक करेंगे, और नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट 100 हम लोग पूरा कर लेंगे। और जो पहला वीडियो था उसमें कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आई थी लास्ट में, तो वी आर गोइंग थ्रू दैट फाइल ऑडियो वाली, और उसको हम जल्दी रेक्टिफाई करके फिर से अपलोड करेंगे वीडियो को। तब तक आप ये वाला वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है या कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके फीड करिए। अगर कोई इंप्रूवमेंट लग रहा है तो वी विल वर्क ऑन दैट एंड ब्रिंग यू मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और ज़्यादा इजी करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको जल्दी से जल्दी आसानी से याद हो जाए। और जब थोड़ा-सा और भी ट्रिक्स पे वर्क करेंगे जिससे कि रिमेंबर करने में और मेमोराइज़ करने में आसानी हो। और आगे चल के कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे कि चीज़ों को मेमोराइज़ और रिवाइज़ कैसे किया जाए और उस स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए कि जनरली हम लोग जल्दी-जल्दी वीडियोज़ बनाएँगे और आपकी इंग्लिश को हम प्रॉमिस करते हैं कि बहुत जल्दी इम्प्रूव कर देंगे। तो बाय बाय फॉर नाउ, वी विल मीट नेक्स्ट इन सम टाइम।